एजुकेशन सिस्टम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ओके आज भी मैंने आज तक मेरा कोई भी पॉडकास्ट नहीं देखा है, बट दिस आई विल सी इट विद माय फैमिली। एंड सडनली वन डे बैंक गॉट क्लोज्ड। पूरा लाइफ सेविंग वहां पर मेरा, मेरे पेरेंट्स का, मेरे इन-लॉज का, एंड वी हैड नो क्लू। सिंप्लिसिटी के लिए बता देता हूँ, आपको काटना है तो आप काट देना। बट दोबारा ये बोला था कि आप नहीं पूछोगे ये सवाल। डी सचिन बंसल was taking that interview and उन्होंने आपको एक सिनेरियो दिया था इफ आई एम राइट कि अगर आपको साउथ अफ्रीका में ओला को सेटअप करना है, ये आपको कहाँ से तो मिला? कैसे? इसमें भी क्लेम्स में भर के फ्रॉड होता है। सचिन ने बोला कि फ्रॉड होने दो। एक चीज जरूर, एक एक्सरसाइज जरूर करो कि तुमने जो भी अब डिसीजन लिया है या जो भी सिचुएशन है, अपने आप को इमीडिएटली 5 years फॉरवर्ड ले जाओ। 3 qualities one should have to get into this startup journey। और ये जो फंड रेजिंग होती है, ये सच में वैसी ही होती है जैसे शार्क टैंक में दिखती है या कुछ और होती है? मतलब यार चीजें ठीक जा रही हैं बट अब मुझे फंड रेज करना है, तो पहले 2-3 स्टेप्स में क्या लूंगा? अच्छा, मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया। Yes. दैट्स नॉट द फॉर्मूला, आई रिग्रेट इट। मजाक नहीं कर रहा, मतलब दिस इज वन ऑफ द टॉक्स जो मेरा दिल नहीं कर रहा पर बंद करने को टाइम कॉन्स्टेंट्स आ गए हैं। दिस इज मोर लाइक टॉकिंग टू अ फ्रेंड कि यार कैसा है, क्या है, नॉट थिंकिंग कि ये सब कैमरे पे जाएगा, एडिट कैसा दिखेगा। नो, आई लव इट। आई थिंक द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ गेटिंग मैरिड अर्ली, वेदर इट्स लव मैरिज, अरेंज मैरिज, बिकॉज आपने प्री मेच्योरली तोड़ा है, 3 साल की एफडी 1 साल में तोड़ी है, उस 7.4 पे आपको 1% का पेनल्टी लगेगा। तो आपने अगर 1 लाख की एफडी की है तो आपको 6.4 मिलेगा, ना कि 0 और ना कि 8.4। 8 भी नहीं। मेरे लिए ना ये ऐसा है कि मुझे नहीं पता कितनी बैंड बजी होगी बट मजा बहुत आया होगा। राइट, आज बैठे हो तो आज तुम सोचोगे अरे यार कुछ तो किया जिंदगी में, आए तो टाइम पास करके नहीं जा रहा कुछ भी। यार देखो, एजुकेशन सिस्टम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ओके आज भी मेरा बेटा 4th में है और वही बेसिक चीजें कर रहा है हाँ, कि standard, जो हम पढ़ते थे, इंडिया का almost। मैप कहाँ है, कौन सी सॉइल है, कहाँ पर है। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीजें गलत है, बट हम कुछ नहीं सिखाते उसे कि व्हाट इज मनी, यस, व्हाट इज सेविंग्स, व्हाट इज कंपाउंडिंग। हम उसको फॉर्मूला सिखाते हैं, यस, हम उसका नॉलेज नहीं देते यार कि कंपाउंडिंग कैसे होता है। तो वो वाली चीजें में प्रॉब्लम है और वो हमने भी नहीं देखा। एग्जैक्टली, बहुत बड़े होके पता लगा। हाँ सर आपने जो टची टॉपिक छेड़ लिया, बिकॉज आई एम फ्रॉम टीचिंग बैकग्राउंड, तो एक्चुअली ये शिकायतें मेरी भी हैं कि वो सिस्टम में बहुत इंप्रूवमेंट का स्कोप है अभी बहुत जगह पर। राइट, बिकॉज हमें चाहिए इमीडिएट आउटकम, हमें चाहिए जो दिखता है, हमें चाहिए जिससे हमारा स्टेटस सिंबल बढ़ता है। यस, अब अरविंद का बेटा टॉप आएगा तो अरविंद सोसाइटी में घूमेंगे कि यार मेरा बेटा हाँ, टॉप आया, yes, ठीक है, प्राउड। अब उस नॉलेज के उसको क्या वैल्यू है या वो नहीं कहाँ पता। क्या है, नहीं। कोई बच्चा फेल हो गया, ठीक है, तो पेरेंट्स विल बीट हिम कि यार फेल कैसे हो गया, नाम खराब हो रहा है, क्या बोलेंगे। फिर लोगों को बोलेंगे अरे वो तो 4 दिन बीमार था, पढ़ाई नहीं कर पाया, ये वो बिकॉज वी फील शेम्ड Yes, अबाउट दैट। मैडम मे बी वो कुछ और चीज़ें बहुत अच्छी कर रहा है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू। मैं खुद नहीं कर पाता हूँ, Right. मैं खुद घर पर अपने बच्चों के लिए ये इट्स वेरी डिफिकल्ट ऐसे कि नहीं ये पढ़ना है, ये आना चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए। कि वो मेरे को लगता है अगर ए कर पाता तो उसका पार्टनर नहीं कर पाता। मेरे केस में ऐसा होता है, मैं बहुत थोड़ा उसमें ना बहुत ओपन माइंडेड हूँ कि यार नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट। हाँ। आप ये बुक को याद कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे मैटर नहीं करता, बट इस बुक में जो बताया गया है वो आपको पता होना चाहिए कि Right. किस पर्पस के बारे में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, वो पता है। Right. नंबर आए नहीं आए, आई एम वेरी ओपन, हाँ। ठीक है, बट माई वाइफ इज इनटू इट। हाँ, same. ऐसे ही लिखना चाहिए आपको, ये Right. याद भी होना चाहिए आपको। Right. क्योंकि वो मार्क्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो लोग अपने फ्रेंड सर्कल में क्या बात कर रहे थे कि मेरा बेटा टॉप आया इस सब्जेक्ट में, ये हुआ, दैट्स योर टॉपिक, दैट्स हाउ। बिकॉज मे बी आपका वीडियो यूट्यूब पे आता है, दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, तो यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि यार वीडियो कैसे होना चाहिए। हाँ, फॉर देम This is किड्स important. एजुकेशन इज वेरी Oh, इंपॉर्टेंट, सो दैट्स हाउ दे डू इट। बट मुझे लग रहा है कि आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वे टू चेंज दैट। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें विल हैव टू डू इट आउटसाइड द बॉक्स। जैसे फॉर एग्जांपल किड्स के लिए मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यस, बट अब अपॉर्चुनिटी के लिए मे बी विजिबिलिटी होना ज़रूरी है, विजिबिलिटी के लिए शायद अच्छे मार्क्स होना ज़रूरी है। अच्छे मार्क्स होंगे, अपॉर्चुनिटी होगी, मे बी योर टीचर विल से कि यार ओलंपियाड कर लो, हाँ ये भी है, वरना आप करोगे नहीं। वरना एग्जैक्टली सामने नहीं आएगी चीज। बट आप ओलंपियाड करोगे, मे बी यू विल गेट इनटू समथिंग। तो वो इट्स अ मिक्स एंड मैच। कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं कि यार आई विल गो टू माउंटेन्स एंड टीच माई किड्स देयर। कुछ लोग ये वो थोड़ा मिक्स ढूंढना जरूरी है, और मुझे लगता है कि वो ऐसे आएगा नहीं। आई थिंक इट विल टेक टाइम।
हम हमारे किड्स, नेक्स्ट जनरेशन, देयर किड्स, आई थिंक इट विल हैपन स्लोली. सर अगर बात करें व्हाट इज द मोस्ट सरप्राइजिंग फाइनेंशियल मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग, स्पेशली इन इंडिया. हम इंडिया के सिनेरियो की बात करेंगे, मुझे नहीं पता बाहर क्या चलता है. फाइनेंशियल मिस्टेक स्पेशली व्हेन वी आर लाइक गेटिंग इनटू आवर जॉब्स लाइक 20s, आपके हिसाब से क्या है? फोमो. फोमो. लोग, फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट. लोगों का ये है कि मुझे आसपास जो मेरे पास हो रहा है उन सारी चीज़ों को देख के फटाफट चीज़ें करनी है. जैसे मेरे एक दोस्त ने 2 स्टॉक्स खरीदे, ठीक है, एंड ही हैज सीन गुड रिटर्न्स. तो अब मैं क्या करूँगा, जब वो अगला स्टॉक डालेगा मैं बोलूँगा यार इसको पता है, नॉलेज है, जब वो अगला स्टॉक डालेगा मैं भी डाल दूंगा, क्योंकि मुझे पैसा कमाना है और वो कर रहा है, जल्दी कमाना है, एफर्ट्स भी नहीं डालने, वो जो कर रहा है वो मैं करता हूँ. अब हम ये नहीं देखते कि उसका रिटर्न आपका रिटर्न अलग होगा. बिकॉज उसने जब स्टॉक्स में पैसा डाला है, उसने रिसर्च किया, उसने कहीं भी इन्वेस्ट किया, उसने रिसर्च किए, उसका एक कन्विक्शन है, राइट, उसका एक फ्रेमवर्क है कि नहीं यार ये स्टॉक, हाँ उसकी मेथोडोलॉजी है और उसको पता है कि यार ये स्टॉक के ये फंडामेंटल्स है और इस वजह से ये स्टॉक चलेगा. तो जब वो स्टॉक गिरेगा, जब आपको आपके ऐप पर नेगेटिव रिटर्न्स दिखेंगे, वो बोलेगा यार मैं पैसा और डाल रहा हूँ, बिकॉज दिस इज अ गुड टाइम टू बाय. आपके पास वो कन्विक्शन है ही नहीं. तो जब आपके पास वो कन्विक्शन है नहीं, आप निकाल लोगे पैसा एंड यू विल नेवर मेक मनी. और ये फोमो हर जगह है. अगर आप आपके इन्वेस्टमेंट्स में से फोमो हटा दो तो मुझे लगता है यू विल बी एबल टू डू अ लॉट बेटर. और हम इसीलिए करते हैं बिकॉज हमें चाहिए स्टेटस. किसी ने जल्दी कमाया है, उसकी बात हो रही है, मुझे भी जल्दी कमाना है बिकॉज मुझे बाकी लोगों को बताना है कि ये है. तो अगर फोमो हमारी सोसाइटी में काफी ज्यादा है, सही बात है, इंडिया में काफी है. नहीं, और आप हर लेवल तक जाओ, फोमो है. आई थिंक यू विल बी सरप्राइज्ड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉटरी टिकट्स आर टेकन बाय वेरी पुअर पीपल. ऑटो रिक्शा, मेड्स, वेरी पीपल इन स्लम्स, जुआ, ये सारी चीजें चलती है. बिकॉज उनको पता है कि यार यही एक तरीका है ऊपर आने का. सब लोग कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ. और उनको लगता होगा आज भी एक भगवान आएंगे और बोलेंगे तथास्तु. हाँ, क्योंकि उन्होंने एक एग्जाम्पल कहीं देखा है और उनको लगता है ये मेरे साथ होगा. हाँ, तो वो है. तो अगर हम इसको थोड़ा स्टेबलाइज करने की कोशिश करें, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज ड्राइविंग दिस सेशन, एफडी एग्जैक्ट होती क्या है, राइट, एंड इंडिया में एफडी में इंटरेस्ट ज़्यादा गवर्नमेंट क्यों देती है? राइट. सो एफडी या फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट, ये सारी सेम कॉन्सेप्ट है. इसमें 2 तरीके के एफडीज होते हैं. एक होती है कॉर्पोरेट एफडी, एक होती है रिटेल एफडी. एफडी 2 तरह की होती है? हाँ. तो कॉर्पोरेट एफडीज जो जनरली कॉर्पोरेट्स करते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशंस, कभी-कभी इंटरेस्ट रेट्स भी अलग होते हैं. कॉर्पोरेट एफडीज पे आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता. सो आरबीआई की एक सब्सिडरी है DICGC, जो हर कस्टमर के लिए हर बैंक में 5 लाख का एक इंश्योरेंस देती है. ओके. सो लेट्स से आज इंडिया में, एग्जाम्पल की तरह, इंडिया में बहुत बैंक्स है बट 10 बैंक्स है. तो एक कस्टमर हर बैंक में 5-5 लाख रुपए डाल सकता है और उसको 50 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा. बट कॉर्पोरेट एफडीज पे ये नहीं होता है, ये सिर्फ रिटेल एफडीज पे होता है. व्हेन यू सी इंश्योरेंस मिलेगा, मतलब अगर वो बैंक कुछ बंद हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसको मिलेगा वो 5 लाख रुपए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 5 लाख से कम अमाउंट अगर होगी या 5 लाख तक की अमाउंट होगी, वो अमाउंट आपको आरबीआई की जो सब्सिडरी है DICGC वही खुद ही देगी. बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट देगी. ओके. तो उसमें बैंक का कुछ भी हो जाए, वो देयर इज नो प्रॉब्लम. तो अगर आपको एफडीज करनी है तो आप 5-5 लाख के मल्टीपल में, और 5-5 लाख करके करो, बड़ा अमाउंट सीधे ना करो, थोड़ा रिस्क हो जाता है. थोड़ा रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है. एक एग्जाम्पल बताता हूँ. आई बिलोंग टू औरंगाबाद, स्मॉल टाउन इन महाराष्ट्र. अजंता एलोरा केस जो देखे हुए हैं, वहाँ पर एक बैंक है, अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक. फॉर्चुनेटली नेम इज ऑल्सो सिमिलर. दैट इज रन बाय अ लोकल पॉलिटिशियन, समबडी हु इज वेरी वेल नोन, बिकॉज छोटी सिटी है. वो बैंक 35 साल से चल रहा है, ठीक है. मेरे पेरेंट्स प्रमोटर्स को जानते हैं, सब लोग जानते हैं. उसे मल्टीपल ब्रांचेस हैं. उन्होंने सारी अपनी जमा पूंजी वहाँ डाली रखी है, राइट. और एक टाइम था जब वो 14-24% इंटरेस्ट मिलता था. आज से 10-15-20 साल पहले की बात है. अभी भी उस बैंक में 2 साल पहले तक 12-13% इंटरेस्ट मिलता है. 12-13%, राइट. और उनका कुछ 30-35 लाख था वहाँ पर. एंड सडनली वन डे बैंक गॉट क्लोज्ड. पूरा लाइफ सेविंग वहाँ पर, मेरा, मेरे पेरेंट्स का,
मेरे इन-लॉज का, Oh, shit. एंड वी हैड नो क्लू। अब कोई इसमें announcement, बहुत कुछ हाँ, नहीं, खत्म। और आप सोचो कि मैं वो जो एफडी बिजनेस बना रहा हूँ, बिकॉज कभी कभी आप इर्रेशनल सोचने लग जाते हो यस कि यार मैं सोचता हूँ कि यार बाकी सब जगह हाँ फॉर्मूला है, ये ऐसे करना है, बट अब जब उनकी बैंक है, मैं 35 साल से देख रहा हूँ, तब वहाँ भरोसा अलग होता है। यस और आज कितने सारे लोग कितने सारे सिटीज में ऐसे बैंकों में पैसा डालते हैं जिनको उन पे बस भरोसा है, यस और उस बैंक का कभी भी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज आपको नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। एंड दे हैड नो क्लू कि 5-5 लाख करके मुझे करना था, एग्जैक्टली हाँ, मतलब इट वाज न्यू फॉर और मी एज वेल। सिर्फ 5 लाख रुपए वापस आया। अब आपकी लाइफ की सेविंग्स है, अब वो नहीं बताते। अच्छा, ये पर बैंक 5 लाख है या पर एफडी 5 लाख है? पर बैंक 5 लाख, नॉट पर एफडी। ओह, ओके। तो आप अगर 4 एफडीज करो 5-5 लाख की, फिर भी 5 लाख पर पैन नंबर। पर पैन आपके नंबर। पैन नंबर पे कितनी एफडीज है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इसमें भी अलग अलग तरीके हैं, जैसे लोग करते हैं कि जॉइंट अकाउंट खोल दिया, आपका और आपकी वाइफ का, आपका नाम पहला है, वाइफ का नाम दूसरा है, दैट्स कंसिडर एज 5 लाख एफडी। आपके वाइफ का नाम पहला है, अच्छा, आपका नाम ओह। दूसरा है, दैट्स कंसिडर एज अनदर 5 लाख एफडी। सिर्फ आपका नाम है अनदर 5 लाख, सिर्फ आपके वाइफ का नाम है अनदर 5 लाख। ये भी है, ये भी लोगों को नहीं पता। हाँ, और हर इंश्योरेंस के लिए बैंक हर एफडी के पीछे एक इंश्योरेंस प्रीमियम डीआईसीजीसी को पे करता है खुद के पॉकेट से। ओके। तो इट्स सिमिलर, वेरी इंश्योरेंस कंपनीज जैसी चलती है वैसी है। बट अब यहां पर हम इरेशनल हो जाते हैं। आपकी लाइफ सेविंग्स है और आपने 1% देखा है यस। कि यार 1% ज्यादा मिलना चाहिए, यहाँ है वहां है, बट आपने ये नहीं देखा कि सेफ्टी नॉलेज, और इसे बोलते हैं कि आपको हाँ, ये तो डेप्थ में एक्सपोजर की कमी अंडरस्टैंडिंग है। नहीं हाँ, है। ये तो एक्सपोजर की कमी थी। हाँ, पता ही नहीं था उसके अराउंड की चीजें होती हैं। राइट। बट अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि आपके लाइफ में और मेरे पेरेंट्स के लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, Yes. बिकॉज हमने पैसा देखा ही नहीं है। घर में जितनी भी मैंने बचपन से फाइट्स देखी है, इज ऑल बिकॉज ऑफ मनी, फाइनेंशियल क्राइसिस बेसिकली। राइट। तो लोग कितना भी बोल ले मुझे कि यार सौरभ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, प्यार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आई एम 100% विथ यू, बट मुझे ये पता है कि पैसों का प्रॉब्लम पैसा सॉल्व करता है। यस, उसका सिग्निफिकेंस तो है। हाँ, आपको लाइफ में, आई नो हम जाते थे, भले कोई चीज़ें हो, गैदरिंग हो एंड ऑल ऑफ दैट, पीपल गिव यू इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंगली, पीपल गिव यू अपॉर्चुनिटीज अकॉर्डिंगली। ये होता और आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आपको मौका ही नहीं मिला करने का, तो फिर क्या, किसको ब्लेम करोगे? अब रैग्स टू रिचेस वाले स्टोरीज होते हैं, Yes. देयर आर वेरी फार एंड फ्यू। एवरेज हाउस होल्ड बहुत है। तो मुझे लगता है पैसों का प्रॉब्लम पैसा करता है, और मैंने पैसों की वजह से बहुत इश्यूज देखे, और इसीलिए हमारे लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट था। बट अगर पैसा इतना इंपॉर्टेंट है, तो और आज भी मेरी मॉम, या तभी भी हम देखते थे कि यार एक टमाटर एक्स्ट्रा 5 रुपए कम करने वो, और आपने 35 लाख का रिस्क लिया बैंक में, उसके अराउंड सोचा ही नहीं। उसके अराउंड सोचा ही नहीं, बिकॉज आप वहां पर इरेशनल हो गए कि यार मैं तो भरोसे पे चल रहा हूँ। राइट, दिस इज द डिफरेंस। और इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं कि मिडिल क्लास ही रह जाता है। वो इन डेप्थ चीज़ों को सोच ही नहीं पाता, मतलब रिसर्च ही नहीं करता बेसिकली। जैसे अब मुझे आपसे बात करके पता लग रहा है कि अगर मेरे को अब कीड़ा आता है एफडी करने का, ठीक है, आज ये मान लो मैं इस एज में हूँ, मैंने अब तक नहीं की हुई और अब मुझे करनी है, आपसे बात करके मुझे लगता है, तो मैं अपने कन्वेंशनल बिलीफ के साथ नहीं जाऊंगा कि बैंक में गया एफडी कर दी, है ना, अकाउंट में पड़े 10 लाख, एक काम कर भाई इसको एफडी में कन्वर्ट कर दे, नहीं करूंगा। मे बी आई विल ओपन सम गुड ऐप लाइक स्टेबल मनी, एंड उसमें मैं रिसर्च करूंगा कि डिफरेंट बैंक्स क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या रिस्क एसोसिएटेड है, वो पूरा रिसर्च करने के बाद आई विल कम टू कंक्लूजन कि मुझे फाइनली अब ये करना है। और मैं आपके थ्रू या हर वीडियो चैनल के थ्रू या हमारे हर मार्केटिंग के थ्रू किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्टेबल मनी पे आओ और एफडी करो। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, ये एफडी देखो, आपने लेट्स से किसी स्टॉक में पैसा डाला और 2 दिन में वो स्टॉक डबल हो गया, उस पैसों की कीमत बहुत अलग होगी वर्सेस आपने जो मेहनत करके आपके पहले जॉब से पैसा सेव किया। तो पैसा सेम है, बट वो आपने कैसे कमाया है उसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। और एफडी वाला जो पैसा होता है ना, वो हार्ड अर्न मनी होता है, वहां पर मैं रिस्क नहीं लेता। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो हार्ड अर्न मनी है और आपके पास आपका नेटवर्थ 50 करोड़ है, 5 लाख है, इसका फर्क नहीं पड़ता। आप एक बार ऐप पर जाओ, सारे रेट्स देखो। हमारे पास सिर्फ हमारे बैंक्स जो है वो नहीं है, हमारे पास 200 बैंक्स के रेट्स है। आप सारे बैंक्स देखो, हर चीज का नॉलेज लो, फिर आपको जो करना है करो।
Yes. आपको स्टेबल मनी पे करना है, स्टेबल मनी पे करो। आपको आपके बैंक में जाके करना But है, सोच वहां के जाके करो। सिंपलिसिटी के लिए बता देता हूँ, आपको काटना है तो आप काट देना। बट 1 साल की मैंने आज 3 साल की एफडी बुक की। 3 साल की एफडी का रेट है लेट्स से स्टेबल मनी पे 8.4%। और आज ही उसी बैंक का 1 साल का एफडी का रेट है 7.4%। Okay. 8.4 7.4। मैंने ये एफडी ली और मैंने 1 साल बाद बेच दी, तोड़ दी। हाँ जी, वो FD। निकाल ली बेसिकली। हाँ। तो अब लोगों को लगता है, 2 तरीके के लोग होते हैं। लोगों को लगता है कि 1 साल के लिए 8.4 मिलना चाहिए। दूसरे लोगों को लगता है कि इस साल में जितना भी इंटरेस्ट कमाया वो 0 हो जाएगा, मुझे सिर्फ प्रिंसिपल वापस आएगा। और दोनों गलत है। बैंक्स कैसे कैलकुलेट करता है? बैंक्स बोलता है आपने जब भी एफडी तोड़ी, उस ड्यूरेशन का जो रेट था, लेट्स से 7.4 था 1 साल का रेट, वो 7.4 पहले आपको मिलेगा। ओके। बिकॉज आपने प्री मेच्योरली तोड़ा है, 3 साल की एफडी 1 साल में तोड़ी है, उस 7.4 पे आपको 1% का पेनल्टी लगेगा। तो आपने अगर 1 लाख की एफडी की है तो आपको 6.4 मिलेगा, ना कि 0 और ना कि 8.4। 8 भी नहीं। ओह। तो जितना टेन्योर के लिए आपने एफडी रखी है, उस टेन्योर का उस बैंक का जो रेट था, उस रेट पे 1% की पेनल्टी होती है। और आप देखिए इंडिया में तो बहुत मिनिमल सी पेनल्टी है, ऐसा कोई बिग पेनल्टी नहीं। देयर इज नो बिग पेनल्टी, बट माइंडसेट में ये डाला गया है हर साल कि एफडी तोड़ोगे तो प्रिंसिपल, आपको सिर्फ प्रिंसिपल मिलेगा, इंटरेस्ट गया। ये मेरे मॉम डैड को आज भी लगता है। और जब मैं बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है, उनको भरोसा नहीं आता। उनको लगता है कि यार आप स्टार्टअप हो, आप अभी दे रहे हो, आगे चल के नहीं दोगे। बट वो तो सारा बैंक करता है। रूल्स है वो, तो मैं चेंज कर रहा हूँ। हाँ, बट आप ये देखो कि एफडी इज इंडियाज ओल्डेस्ट एसेट क्लास। यस। एफडी इज इंडियाज बिगेस्ट एसेट क्लास। एफडी में 25 करोड़ इंडियंस इन्वेस्ट करते हैं। मैं आज अमाउंट चेक कर रहा था, पता नहीं कुछ तो लाख करोड़ टाइप। 75 लाख करोड़ इज रिटेल एफडी। ओह मैन। 75 लाख करोड़ इज रिटेल एफडी। 25 करोड़ इंडियंस इन्वेस्ट करते हैं। 6 से 7 लाख करोड़ की एफडी हर साल ऐड होती है। और यही नंबर मैं म्यूचुअल फंड का लेता हूँ, बिकॉज हमारी आपकी ऑडियंस शायद म्यूचुअल फंड ज्यादा करती होगी। मैं आऊंगा क्योंकि मेरा खुद म्यूचुअल फंड में डाले हुए हैं। म्यूचुअल फंड इज ओनली 4 करोड़ इंडियंस। ओके। और हर साल लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ ऐड हुआ है। बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है। फिर भी लोगों को एफडीज के बारे में नॉलेज नहीं पता है। हाँ। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया का, या जो लोग आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या जो लोग जो भी चीज कर रहे हैं, कि आप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। अब आप नॉलेज वो कैसे भी लो, आप वो नॉलेज पॉडकास्ट से लो, या इन्फ्लुएंसर से लो, या बुक से लो। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया जब आपने ये डाटा बताया। सर्टेनली सब्सटेंशियल फर्क है। एज अ कंट्री हमारा देश क्या चाहता है, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि सिटीजन जो इंडियन वो किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करें, मतलब वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे विजुअलाइज करती है इन्वेस्टमेंट के साथ? राइट। सी, गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स का सबसे प्राइमरी गोल ये है कि इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, कॉमन पब्लिक, और उनके लिए बहुत बड़ा सेगमेंट इज टियर 2, टियर 3 विलेजेस, जिनके पास वैसे ही पैसा कम है। पैसा डूबना नहीं चाहिए। ओके। पैसा डूबना नहीं चाहिए। इसीलिए आप देखोगे कि कोई भी गलत चीज होती है, ठीक है, सबसे पहले रेगुलेटर आके उसको बंद करता है। Yes. अब भले उसका आगे कुछ भी स्कोप हो, पोटेंशियल हो, फ्यूचर हो। क्रिप्टो इज वन सच एग्जांपल। अदर कंट्रीज आर, बट गैम्बलिंग जैसी चीजें, 1 का 5 वाली चीजें, लोगों का ये यार कि टॉप टियर सेगमेंट इंडिया को जो करना है वो करे, बट जो बहुत बड़ा बेस है इंडिया का, उनका पैसा डूबना नहीं चाहिए। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये इंश्योरेंस भी वैसे ही आया है, बहुत सारी चीजें वैसे आई है, सारे रूल्स रेगुलेशंस वैसे आए। दैट्स द प्राइमरी गोल। तो गवर्नमेंट वुड वांट कि थोड़ा सेफर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करे, सेफर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करे, दैट इज देयर। एंड देन दे वांट कि हाँ यार आप एक थ्रेशोल्ड के ऊपर हो, देन यू इन्वेस्ट फॉर योर ग्रोथ, you invest for country's growth also, you invest for other things, which is stocks, which is mutual fund, which is bonds. गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स भी इशू करता है। आज लोगों को ये नहीं पता होगा कि हर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई अपने बॉन्ड्स इशू करता है, जिसकी अब एफडी में 5 लाख की गारंटी है, बट गवर्नमेंट बॉन्ड में आप चाहे जितना पैसा डालो, एवरी पेनी इज गारंटीड। और इंटरेस्ट में कितना फर्क है? हाँ, कितना फर्क होगा? एफडी स्टेबल मनी के प्लेटफॉर्म पे 8.4 है। ओके। गवर्नमेंट बॉन्ड, लेट्स से आप टी बिल लेने जाओ जो 3 महीने का होता है, या 6 महीने का होता है, या 9 महीने का होता है, दैट कम्स अराउंड 5.5 to 5.7%। अबाउट 3% के आसपास फर्क रहता है। बट वहां पर आप 50 करोड़ डालो, हाँ, एवरीथिंग इज गारंटीड, वो पैसा आना ही इंश्योर्ड है पूरा, बेसिकली पूरा इंश्योर्ड है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की उसमें जा रहा है।
हाँ, तो आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और आई थिंक आपका सॉरी प्राइमरी सवाल तो कुछ और ही था कि लोग एफडीज कैसे होते हैं। सो फिक्स डिपॉजिट रिटेल ये है, RBI has given a license to different entities as banks. Only banks and NBFCs can issue FD. ओके स्टेबल मनी या कोई भी और कंपनी जो RBI रेगुलेटेड नहीं है, जो NBFC या बैंक नहीं है, वो FD नहीं दे सकते। ओके, तो FD तो सिर्फ यही लोग दे सकते हैं। तो इसमें मेजरली बैंक्स ही आते होंगे। मेजरली बैंक्स आते हैं, कुछ NBFCs जैसे आपने बजाज फाइनेंस सुना होगा, श्रीराम फाइनेंस सुना होगा, आपने महिंद्रा फाइनेंस सुना होगा, तो ये भी करते हैं एफडी। PNB हाउसिंग, ये सारे NBFCs हैं। ओके, और बाकी बैंक्स हैं। तो बैंक्स कस्टमर से पैसा लेता है और बोलता है कि अरविंद आपका पैसा मेरे पास है, सेफ है, 5 लाख का इंश्योरेंस है, मैं आपको गारंटीड इतना पैसा दूंगा इस तारीख को। उसके बीच में आप तोड़ सकते हैं, बट गारंटीड इस तारीख को इतना पैसा दूंगा। देयर इज दैट अमाउंट विल स्टे एग्जैक्टली द सेम, भले ही मार्केट कहीं पर भी हो, इकोनॉमिकल कंडीशन कुछ भी हो, उस तारीख को उस आपको वो पैसा मिलना चाहिए। वो बैंक की गारंटी है। बैंक उस पैसे को लेता है और वो पैसा लोन की तरह, कार लोन, बाइक लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, एनी अदर लोन की तरह जिन कस्टमर्स को लोन चाहिए उनको देता है। तो अरविंद से पैसा लिया एक बैंक ने, वो पैसा उन्होंने मुझे दिया। अरविंद को दे रहे 8.4%, मुझे दे रहे वो लोन 12% का। राइट। तो बीच का डेल्टा है वो पूरा बैंक को नहीं मिलता, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा KYC करने का उनका कुछ खर्चा होता है। यस, कुछ खर्चा कुछ लोन का पैसा डूब भी जाता है, तो वो प्रोविजन भी करना पड़ता है। तो वो जो they डेल्टा earn होता little है, bit, दैट डेल्टा इज व्हाट बैंक अर्न्स एंड दैट्स देयर बिगेस्ट रेवेन्यू। तो बैंक के वैसे बहुत सारे रेवेन्यू सोर्सेज है, बट द बिगेस्ट रेवेन्यू सोर्स इज लोन। डिपॉजिट लो, करंट अकाउंट में पैसा लो या सेविंग्स अकाउंट में पैसा लो, वो जो पैसा है वो लोन की तरह दो। और इसीलिए कुछ बैंक्स, हमारे कस्टमर्स हमें बहुत बोलते हैं कि सौरभ बड़े बैंक्स तो 6% दे रहे हैं, आप 8.5-9% कैसे दे रहे हो? हाँ, तो अलग अलग टाइप के बैंक्स होते हैं। जैसे कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक कुछ पर्टिकुलर स्टेट में बहुत डीप है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मैं अरविंद को लगभग 4 साल से जानता हूँ। मुझे अरविंद पता है, उसके एथिक्स पता है, उसकी मोरालिटी पता है। मुझे पता है कि यार अरविंद बोलता है कि यार सौरभ 10,000 रुपये चाहिए यार, मैं बोलूंगा यार अरविंद ये दे, क्योंकि मुझे ये गारंटी है कि अरविंद वो पैसा पूरा चुकाएगा। भाई ने बोला तो किया। हाँ, नहीं करेगा भाई। तो अरविंद वो पैसा पूरा चुकाएगा। बट अरविंद अगर बैंक के पास जाता है वो दे देंगे लोग, राइट, क्योंकि बोलेंगे यार अरविंद सिविल स्कोर खराब ये वो ये। बट जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं वो कुछ स्टेट्स में काफी सालों से काम कर रहे हैं, तो वहां वो लोगों को जानते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन जानते हैं, तो वहां पे वो उन लोगों को लोन दे पाते हैं स्लाइटली हायर इंटरेस्ट रेट पे, बिकॉज अब उसको कहीं लोन नहीं मिल रहा है। हाँ, मैं दे रहा हूँ, मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो मैं थोड़ा ज्यादा पे दूंगा। तो वहां पर बिकॉज दे गेट मोर इंटरेस्ट ऑन द लोन, they are willing to offer some of that as a higher interest to the customer. But अगर आपके पास 15 लाख है और आप वो 15 लाख एक बैंक में 6% पे डाल रहे हो, या फिर 3 ऐसे बैंक्स में डाल रहे हो 8.5 पे, पूरा सेफ है। मैं 5-5 करके डालूंगा, सही बात है। तो वही है। एंड तो वो और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमने शुरू किया स्टेबल मनी कि यार अगर FD जैसे प्रोडक्ट में इतना अंडरस्टैंडिंग गैप है, सही बात तो है, ये सॉल्व करते हैं। हाँ, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ेगा बैंक छोटा है बड़ा है ऐसा है वैसा है, मेरा 5 तो सेफ है और 8.5 मिल रहा है, उस पर 6 मिलेगा इधर, तो मैं 5 डालूंगा 8.5 के लिए। और इतना आसान नहीं है, फिर भी लोग नहीं समझते। नहीं पता। और मैं बोल रहा हूँ कि फिर भी ठीक है, क्योंकि आपके सारे डिसीजंस रैशनल हो नहीं सकते। हाँ, एग्जैक्टली। अगर हर चीज एक्सेल पे चले तो फिर कैसे होगा। एक्सेल से याद आया, सर अभी हम बात कर रहे थे जब घर की, तो थोड़ा टॉपिक को डेविएट करते हैं। यू वर द फर्स्ट पर्सन, है ना, जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे जस्ट इससे पहले, तो आपने कहा कि घर लेना उतना कोई अनवाइज डिसीजन नहीं होता जितना ये पोर्ट्रे किया जाता है। राइट। इसके पीछे भी वैल्यूज हैं कुछ अच्छी। राइट। तो थोड़ा सा मुझे दोबारा ये बोला था कि आप नहीं पूछोगे ये सवाल। मैंने कहा अब मैटर वैसा बन रहा है ना, तो मैं कहा चलो बात करते हैं। सो इस टॉपिक पे मुझे जितने भी आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होंगे वो बोलेंगे यार कि सौरभ ये चीज वी डोंट एग्री, एंड आई एम फुल्ली विद देम। यस। स्टेबल मनी शुरू होने से पहले हमने घर लिया था, और आई थिंक हर एक के लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज हो गया कि माई वाइफ, माई किड्स, पेरेंट्स एंड फ्यू फ्रेंड्स, दैट्स द सर्कल दैट आई रियली केयर अबाउट। वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उनकी खुशी किस में है,
That is very important for me, and I want to do everything monetary wise, emotional wise, to make them happy. तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बाकी कोई चीज कर रहा हूँ और लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, आई डोंट थिंक आई केयर टू मच. आई केयर अ लिटिल बट टू एज अ ह्यूमन वी केयर, बट यस मेजर रिस्पांसिबिलिटी इनके टुवर्ड है मेरी. हाँ, और माय वाइफ वाज वेरी क्लियर कि सौरभ खुद का एक घर होना चाहिए, और वो घर ऐसे होना चाहिए वेयर आई फील इट्स माय ओन, वेयर आई केयर अबाउट कि यार ये पेंट निकला है, ये चीजें है, ये चीजें नहीं है. मैंने अपने तरीके से सेट किया, इसको अपने तरीके से सेट किया, एंड दिस इज फॉर अस. अब बहुत से लोग घर लेते हैं और बोलते हैं 4 लोगों को बुलाओ दिखाओ. आई थिंक दिस इज फॉर अस कि व्हेन वी गो होम वी फील इट्स आवर होम, इट्स आवर प्लेस. व्हेन थिंग्स डोंट गो राइट यू गो होम, व्हेन थिंग्स गो राइट यू गो होम. तो मैंने बोला हाँ ठीक है, घर लेना चाहिए. आप उसको एक्सेल में डालो और बोलो कि 10 साल बाद ये रिटर्न आएगा, 20 साल बाद वो रिटर्न आएगा, कोई सेंस नहीं बनता. बट दैट पीस ऑफ माइंड दैट डूइंग थिंग्स फॉर योर केयर लव वंस इज इंपॉर्टेंट. और उस हिसाब से मैंने घर लिया था और ऑब्वियसली लोन लिया था. अब मैं जॉब छोड़ रहा था नावी और स्टार्टअप शुरू करना था. तो सबसे पहले मैंने और वाइफ ने डिसाइड किया कि इस होम लोन को चुकता करते हैं. और कुछ लोगों से भी पूछा, कुछ वीडियोस भी देखे, और सब लोग अरे ये तो मत करो. अगर आपका होम लोन 7% पे चल रहा है और आपका अगर वही पैसा आप इंडेक्स फंड में डालो या वही पैसा आप कहीं और डालो तो आपका पैसा बहुत बनेगा, 12%, 13%. तो इट डजंट मेक सेंस. यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है. But he said, "No, we want to clear this off." और the peace of mind that you get कि मेरा होम लोन क्लियर है has intangible values. जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ कि मुझे पता ना कि यार स्टार्टअप जर्नी will not be easy. 5 साल लग सकते, 10 साल लग सकते, 15 साल लग सकते बिफोर यू मेक इट बिग. और अगर तुम फुल्ली डिवोशनल हो, योर चांसेस ऑफ सक्सेस विल बी हायर इफ यू कीप एट इट फॉर लिटिल लॉन्गर. यस राइट. और रफ पैच आएगा स्टार्टिंग में, जितना जल्दी आएगा. आई थिंक अर्ली स्टेज में तो बहुत फटाफट रफ पैचेस आते हैं, बट उस टाइम पे ड्यूरिंग दैट रफ पैच आपके लोन्स चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, तो डबल आई वुड हैव थॉट कि यार नहीं हो रहा है यार, छोड़ दो, जॉब करो, क्योंकि ऑलरेडी एक स्ट्रेस है यहाँ बैठा हुआ. बट दैट इज क्लियर. तो अब आप एटलीस्ट ये कंफर्ट है तो आपका पूरा फोकस इधर, और आप ये वाला पेन ले पा रहे हो बिकॉज यहाँ कंफर्ट है मेरे अभी. अब वो जो मुझे रिटर्न मिलेगा that's intangible, and I'm not saying anybody is wrong. Yes, of I'm course. just saying कि आप you don't want to put that money and clear your home loan, absolutely okay, because हर एक का अपना तरीका है. नेचर, तरीका, बिहेवियर, रिक्वायरमेंट, रिस्क एपेटाइट है. मेरे लिए ये सेंस बनता है. एंड दैट्स अनदर थिंग आई रियलाइज इज कि पर्सनल फाइनेंस की बात जो लोग करते हैं और ये मुझे भी बहुतों ने सवाल पूछा है और मैंने भी बहुत जगह सवाल देखे. मुझे लगता है कुछ तो बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है. नहीं, आपने ये सवाल तो सुना, आपने ये सवाल तो सुना होगा कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए आए तो मैं इसको कैसे इन्वेस्ट करूं. ये तो और मैंने बोला कि यार ये पर्सनल फाइनेंस है एंड इट इज सो पर्सनल हाउ टू कैन मी समबडी टेल दैट देयर इज नो. हाँ, आप एक डायरेक्शनल सेंस दो कि यार लाइफ में एक आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, आपका एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, बकेट्स बना सकते हैं उनके लिए. हाँ, बट मैं 1 लाख आएगा तो मैं कैसे करूंगा और सब लोग उसी को करेंगे. इट्स वेरी डिफरेंट, राइट, बिकॉज लोगों को नहीं पता है कि मेरी नीड्स क्या है, मेरे रिस्क एपेटाइट क्या है. बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो बोलते हैं कि सौरभ यार मेरे प्राइमरी सर्कल में कोई एफडी नहीं करता. मेरे बहुत से दोस्त मुझे बोलते हैं कि सौरभ हम एफडी नहीं करते यार, क्या कर रहा है तू. बट अगर आप उसको इफ यू पील द अनियन यू विल रियलाइज कि मेरा एक दोस्त है जैसे उसका नाम है रजत. वो बोलता है सौरभ मैं एफडी नहीं करता. मैं उसके साथ बैठा, मैंने बोला कि यार थोड़ा बता. उसके पेरेंट्स का पूरा पैसा एफडी में एंड ही इज द ओनली चाइल्ड. ओह नाउ यू थिंक कि यार वो सेफ्टी नेट उसके दिमाग में है, दैट्स नॉट टॉप ऑफ हिज माइंड. वो रोज नहीं सोचता, वो खुद का नेटवर्थ ऐसे सोचता है, बट उसके दिमाग में है कि मेरे पेरेंट्स के पास है ना पूरा एफडी में पैसा, तो वो मेरा सेफ्टी नेट है, तो मैं क्यों डालूं, विच इज फेयर. फेयर एक्चुअली. बट अब उसकी एडवाइस लोगे और बोलोगे कि नहीं यार मेरा पैसा तो इसने सारा म्यूचुअल फंड में डाला, मैं भी म्यूचुअल फंड में डालूंगा. इट्स रॉन्ग बिकॉज यू डोंट नो हिम. हाँ, एग्जैक्टली. आपको नहीं पता है कि उसकी फैमिली, ही इज द ओनली चाइल्ड, पूरा पैसा नीचे ट्रांसफर होने वाला है, ही इज द उनकी सारी एफडी है. सो यू डोंट नो दैट. सो आई एम जस्ट सेइंग कि पर्सनल फाइनेंस इज सो पर्सनल दैट मुझे लगता है आप लोगों से क्यूज लो बट खुद करो. बिल्कुल ऐसे से मतलब मुझे लगता है जो मैं सवाल पूछने लगा हूँ शायद उसका जवाब कुछ सिमिलर आएगा. One financial habit that separates your early 20s self from what you are today. I think
वन इज फियर ऑफ मिसिंग आउट. मैंने बहुत ऐसी चीज़ें की है 20 में जो लोगों को देख के देखा देखी मैंने किया है. एंड सेकेंड इज पेशेंस. मुझे लगता है कि नाउ यू गॉट ना कंपाउंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप और आज भी बहुत स्टोरीज आती है. आज जो लोग आपका वीडियो देख रहे हैं वो लोग ऊपर टाइप करे देखे कि गोल्ड रिटर्न वर्सेस इक्विटी रिटर्न्स, एफडी रिटर्न्स वर्सेस इक्विटी रिटर्न्स. एचडीएफसी बैंक के एफडी ने इतना रिटर्न दिया वर्सेस स्टॉक ने इतना रिटर्न दिया. इज ऑल बिकॉज wherever you have invested that has compounded over a period of time. और इसीलिए बोलते हैं compounding is the eighth wonder. यस But अब इंडियंस बीइंग इंडियंस हमको लगता है कि यार हर चीज जल्दी चाहिए. मुझे भी चाहिए. हाँ होता है हाँ तो मुझे बोलोगे कि यार सौरभ ये पैसा यहाँ डाल 10 साल में ये इतना हो जाए. भाई 10 साल नहीं तो 1 साल का बता. हाँ एग्जैक्टली That is the problem. दैट इज द प्रॉब्लम और अब मैं करता हूँ कि आई एम नॉट परफेक्टली देयर बट if I'm investing for the last 10 years, I haven't sold a single mutual fund or a stock. ओके And I'm very fortunate that there was no such need to sell यस it. हाँ But not because कि ये ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया नीचे गया. Still, and there are good number of stocks or good number of mutual funds where I'm negative returns or it has become zero. होता है वो हाँ But कुछ बहुत अच्छे हैं तो which has overall, given हाँ. significantly higher returns. So patience is very important. Unless you have a need, definitely break. That's where the money is for. यस But पेशेंस patience and not following anybody else. हाँ अपना मेथोडोलॉजी क्रिएट करो बाय रिसर्च Right. और आप खुद को भी समझो ना कि यार मुझ में क्या है, मैं कैसे देखता हूँ. Am I the person who will keep looking at app and stocks and keep changing? हाईएस्ट म्यूचुअल फंड रिटर्न जिसने दिया मैं आज उसमें पैसा डालूंगा फिर कल मैं किसी और में पैसा डालूंगा बिकॉज वो चेंज होते रहता है. यस तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर स्टाइल. तो चलो आपके एक ना पर्सनल इंसिडेंट्स में जाते हैं. बड़ा मैं कहीं पढ़ रहा था, बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगता है कि जो बच्चे आज की डेट में ग्रेजुएशन कर रहे हैं या नए नए जॉब में आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करेगा. तो एक इंसिडेंस है जब आप सचिन बंसल जो फ्लिपकार्ट वाले हमारे दी सचिन बंसल हैं, हाँ जी अरे आओ यार पहले यही सही टाइम पे आया है. थैंक यू ब्रो थैंक यू. हमसे ही ओपन करवाओगे यार, ये तो मुश्किल क्या आप थर्ड वेव वाले हो? मैं खोलूं? ओके अच्छा वैसे आप कॉफ़ी जैसे थर्ड वेव का कॉफ़ी आपने ट्राई किया कि वैसे कभी? हाँ मैंने किया. मुझे वो उसका वो एक फ्लेवर अच्छा लगा, ऑरेंज जेस्ट. आई ट्राई इट टू. मैं इनका क्लासिक कोल्ड कॉफ़ी पीता हूँ. अच्छा यार कॉफी स्पेशली इन ओट मिल्क मेरे को बड़ा सही लगता है. कुछ तो ये डालते हैं. सो इंसिडेंस था कि आप कुछ तो इंटरव्यू के लिए गए थे है ना, शायद नावी के लिए. नावी Right? यस. तो सचिन बंसल दी सचिन बंसल वाज टेकिंग दैट इंटरव्यू एंड उन्होंने आपको एक सिनेरियो दिया था इफ आई एम राइट कि अगर आपको साउथ अफ्रीका में ओला को सेटअप करना है. ये आपको कहाँ से मिला? क्या सर ये जो बैठे हैं हमारे रिसर्च वाले लोग इनको आप बाद में पीटना तो पीट देना. सो पॉइंट इज कि आपने ऐसा क्या केस स्टडी उनको बताया था राइट क्योंकि ऑन द मोमेंट सोचा होगा आपने भी ना. राइट. तो आपने क्या सोचा, कैसे सोचा, उनको क्या बताया कि इट गॉट यू थ्रू दैट इंटरव्यू? अरे ये 6 साल पहले की बात है तो मुझे इतनी सारी चीज़ें याद नहीं है. एक्चुअली मुझे मुझे लगता है कि एनी सच क्वेश्चन डज नॉट नीड अ राइट आंसर. सही आंसर नहीं चाहिए, अप्रोच चाहिए कि यार ऑन द फ्लाई बंदा कैसे सोचता है वो समझना है. तो अब कुछ चीज़ें मैंने वैसे ही सोची कि बट अगर इफ़ आई हैव टू थिंक ऑन द फ्लाई राइट नाउ कि साउथ अफ्रीका में ओला को खोलना है तो फर्स्ट इज आई विल वेरी क्विकली अंडरस्टैंड कि ओला का बिजनेस मॉडल कैसा है. एंड आई हैव आस्क्ड सम ऑफ दोस क्वेश्चन सेइंग कि ओला खुद की टैक्सीज ओन करता है या हायर करता है क्या? हायर मतलब वो डिमांड बनाता है कि ये यार आपने मुझे उनसे पूछा? हाँ ये मैंने Inputs पूछा लिए? कि आई वांट टू बी वेरी वेरी क्लियर कि ओला का आज बिजनेस, मुझे पता है बिजनेस मॉडल क्या है बट इज दिस द बिजनेस मॉडल दैट दे फॉलो. पैसा कहाँ से बनता है, व्हाट इज द बिगेस्ट, अलग अलग क्या बिजनेसेस है, पैसा कहाँ से बनता है. देन सेकंड इज व्हाट इज द रीजन टू गो टू साउथ अफ्रीका, कि आपको साउथ अफ्रीका जाना क्यों. ओला सोच ही क्यों रहा है वहां जाने का? हाँ
ओला इसलिए सोच रहा है बिकॉज लेट्स से उसका कोई इन्वेस्टर है वहां, वो चाहता है कि तू यहाँ आ जा, आई कैन हेल्प यू विद इजी एक्सेस, देन इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी. ओला ये देखता है कि साउथ अफ्रीका में बहुत पोटेंशियल है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम. और देयर इज इंडिया साउथ अफ्रीका रेगुलेटर, some tie up that you want to go and launch it तो there. सिनेरियो मैटर करता है पहले. हाँ, तो मैंने पूछा कि यार आपका क्या रीजन है, तो बोले यार प्रॉफिटेबिलिटी इज द ओनली रीजन, कि वी वांट मोर प्रॉफिट्स एंड हेंस वी हैव इवैल्यूएटेड मल्टीपल कंट्री. साउथ अफ्रीका सीम्स वेयर द पेनिट्रेशन इज लो, कि वहाँ पे नीड बहुत ज़्यादा है बट अभी तक ऐसी कोई सर्विसेज आई नहीं है. तो आई सेड ठीक है. देन आई सेड कि इफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बड़ी है, देन हेल्प यू अंडरस्टैंड इज देयर एनी अदर प्लेयर इन साउथ अफ्रीका जो पहले से है. तो बोले ठीक है, देर इज वन प्लेयर विच इज ओनली डूइंग एक्स many rides this, and the good part about that competitor is what, 1 2 3, bad part about that competitor is 1 2 3. So I think ऐसे केस स्टडी में मुझे रियलाइज ये हुआ है कि आप जो आप सोच रहे हो पहले आप वो बोलो, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि लोग आपका थॉट प्रोसेस समझना चाहते हैं, लोगों को आंसर नहीं चाहिए. लोला को साउथ अफ्रीका खोलना ही नहीं था, ना सचिन को लेना देना है. सो वॉट एवर यू आर थिंकिंग यू जस्ट स्पीक इट आउट. आपके दिमाग में भी वो सवाल आया तो जितना आप पूछोगे 15-20 मिनट, जो भी व्हाटएवर इज द टाइम पीरियड, उससे वो आपको देखे कि आप कैसे सोच रहे हो. और बहुत सारे हिंट्स आपको वहां से भी मिलेंगे, बिकॉज जो सवाल पूछता है उसको भी पूरा नहीं पता है. तो सेड कि अच्छा हाँ ठीक है, एंड वंस यू अलाइन कि नो आई वांट टू डू इट फॉर प्रॉफिट्स, देन आई विल बिल्ड इट फॉर प्रॉफिट्स. आई वांट टू डू बिकॉज इन्वेस्टर इज देयर, देन द अप्रोच इज वेरी सिंपल. यार इन्वेस्टर से पूछो क्या है, रेगुलेटर से बात करो, और सो आई आस्क्ड ऑल दोस क्वेश्चंस कि वहां जाएंगे क्या है कैसा है. देन आई स्पोक कि यार वो जो छोटा कॉम्पिटिटर है, कैन ओला थिंक ऑफ acquiring that competitor? He said कि no, because वहाँ पर ऐसे एक्विजिशन नहीं कर सकते, या फिर ओला हैज स्पोकन और उसने मना कर दिया. एंड सर्टेनली ये वो भी ऑन द स्पॉट अब सोच रहे जवाब दे, वो बोलेंगे ठीक है चलो ये इसको रूल आउट कर दो, वो भी सिनेरियो बना रहे हैं वहाँ पे. तो इसको रूल आउट कर दो कि ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज उनको थोड़ी पता आप कैसे सोचने वाले हो. तो उन्होंने बोला नहीं, इसको रूल आउट कर दो कि आपको खुद ही जाना है, खुद ही जाना है, प्रॉफिटेबल बनना है, तो ये वाला मॉडल है. तो मैंने बोला ठीक है, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिल्डिंग अ सप्लाई. ठीक है, तो मुझे सप्लाई बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है. वहाँ पर ऐसा कुछ फ्रैगमेंटेड बिजनेसेस हैं कि लोकल टैक्सी, काली पीली टैक्सी, खुद की टैक्सीज, ये टैक्सीज, कुछ लोकल सिस्टम है, कोई लोकल सिस्टम है जहाँ पर अवेलेबल टैक्सीज है दैट आई कैन स्टार्ट लिस्टिंग. बोले हाँ, अवेलेबल टैक्सीज के ऐसे 2-3 ये है दैट यू कैन स्टार्ट लिस्टिंग. आई सेड विच इज द बिगेस्ट सिटी in South Africa, Johannesburg, this, that. I'll pick up that big city because idea is profit. Yes. Or idea is profit, then you want high density, high network, high frequency. तो मैं पहली सबसे बड़ी सिटी पकड़ूंगा. And do we need to set up an office and launch, or you want to run that country from here? If you want to do it from there, then I would do hiring very differently. So for me, the people is very important. I need a good mix of people who understand the South Africa market, right? Who understand the regulators, business needs, customer very well. And I also want people who have a mix of how Ola runs their business, what has worked for them. App कैसा है हमारा, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते. Somebody who can translate that information from South Africa to India and build it here. So I said कि that's how I'll build team, और यहाँ से मैं अलग सेक्टर्स के लोग लूँगा. I'll send them to South Africa, I'll hire a team in South Africa, I'll set up an entity and start doing my research. Is there any formal regulations in South Africa? Or there are no regulations in South Africa? तो बेसिकली आप उसको साथ साथ बिल्ड भी करते जा रहे हो, दिमाग में बोलते भी जा रहे हो, तो आपको जवाब मिलते जा रहे हैं. Right. गुड पॉइंट वॉज कि आप उसको बहुत एक्सटेंसिवली सोच पा रहे थे कि ये रिक्वायर्ड होगा, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए. I think he believes that the outcome would change significantly if people are right. सचिन बंसल ने इमीडिएटली बाद में ओला को फोन नहीं किया, भाई मेरे पास एक बहुत अच्छा बंदा चाहिए तो बता. सचिन ने बोला कि मैं ही ले लेता हूँ ये बंदा. So you certainly worked with Sachin Bansal for a long time, decent Not long amount time, of time. but feels long. तो
मैंने कहीं तो सुना था दैट आपने जिक्र किया था कि यू गॉट टू लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम हिम एज अ पर्सन, एज एन एंटरप्रेन्योर, वर्किंग स्टाइल। तो वो थोड़ा शेयर करिए हमारे साथ, क्या थी? से आई थिंक मुझे अभी भी याद है और ये मैंने बहुत बार बोला है, मैं आज भी बोलता हूँ कि फॉर मी एंड फॉर लॉट ऑफ पीपल सचिन इज लाइक अ मोदी ऑफ स्टार्टअप्स, राइट? Oh. He defines, he is that charismatic, he is that Hope एक तरह से, risk taking, हाँ। is that hope. He's जैसे सचिन के साथ अगर आप कुछ कर रहे हो then there is no risk, he'll make it work. थ्रू एंड थ्रू सब सोचा होगा, किया होगा एंड एवरीथिंग। Yeah. सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने ये देखी which I was shocked is after earning $1 billion, जो उस टाइम पे 8,000 करोड़ था। अरे वाह, क्या याद दिला दिया आपने। सपने लेते थे जब हमने ये पढ़ा था अखबार में, अरे यार ये सच में है क्या? हाँ, ये सच में है क्या? इतना अकाउंट में आया है क्या उसके? I think he's also from Mohali. No? No, I don't. But he's from IT दिल्ली only. अच्छा, जब नहीं, मैं but वो था, कहीं तो हाँ। पंजाब में ही है, ओके, वहीं से कहीं मैं एड्रेस निकलवाता हूँ। तो after earning so much and after working so hard for Flipkart for so many years, almost 10-12 years, you still have so much of passion, drive to do a startup again. And it's not like maybe some others कि यार मैंने एक parallelly ये 4 businesses खोल दिए, मैं थोड़ा थोड़ा ध्यान देता रहूँगा. I think he's heads down building now. He spends 12 hours, 14 hours. I think सचिन तब और शायद आज भी सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंट इन ऑफिस मस्ट बी सचिन. Oh, but he's so much into it. So much into it. And that's the first recipe of success. That अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो आप बिल्कुल उस शिद्दत से करो. हाँ, मैं इसका मतलब ये नहीं कि यार आपको नेगेटिव चीज़ें दिख रही है, आपको लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग और आप फिर भी वही करे जा रहे हो. लाइक बी स्मार्ट. वो तो डिसीजन मेकिंग तो चाहिए होगा। हाँ, तो आप इज वेरी स्मार्ट. बट इन्वॉल्वमेंट बहुत होना चाहिए बेसिकली। आई थिंक वो सबसे बड़ी चीज़ है कि यार आप कुछ भी हो बट अगर आप उस शिद्दत से कर रहे हो, अगर सचिन इतना कर रहे हैं हाँ, तो हमें तो कितना करना चाहिए. एग्जैक्टली, हाँ। So that I think that's the one most important thing. Second is Sachin didn't know a lot of things. Financial markets में आए थे, lending कैसे चलता है, underwriting कैसे होती है, बाकी businesses कैसे चलते हैं. But in 3 months, 6 months, 12 months of doing that, Sachin will always come out to be an expert in that. जैसे for example आप podcast में या education में या video में expert हो. And let's say Sachin spends time with you, he wants to do something. He spends time with you 3 months, 6 months. He will know much better than what you know today. Got it. And the main reason for that is asking the right question. कि यार अरविंद आप ये क्यों कर रहे हो? आपने ये बीच बीच में जो किया है, editing this, like every question, why this works like this, why you shoot like this, why the setup is like this, why are the people like this, and he will understand in so much depth and make his framework. नाइस। और मैं बताता हूँ, परफॉर्मेंस मार्केटिंग ले लो, राइट? वी डिडंट हायर एनी एक्सपर्ट इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग, बट जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन, अच्छा ये होता है तो फिर ये क्यों नहीं किया, इस कोहोर्ट को क्यों नहीं चलाया, Right ये क्या questions है, and creative deductions. ये creatives ही क्यों चल रहे हैं, why are you waiting for 2 weeks to learn more from creative, why this can't happen in 7 days. अगर creative सबसे important होता है तो हजारों creative एक साथ ऐड कर दो. ये आस्क सो मेनी क्वेश्चन जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये से मुझे इतना पता था कि ये ऐसे होता है, बट क्यों ऐसे होता है ये मैंने कभी नहीं सोचा. सो आई एम जस्ट सेइंग कि दैट्स द सेकंड पार्ट. आई थिंक यू गिव हिम अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ही विल आस्क सो मेनी राइट क्वेश्चंस कि आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा उसका। हाँ, आपको खुद मिल जाएगा एंड ही विल बिकम एक्सपर्ट इन दैट. सो आप सचिन को बेवकूफ नहीं बना सकते किसी चीजों में. थर्ड इज आई थिंक हिज ग्रिप ऑन कस्टमर. अंडरस्टैंडिंग बेसिकली। हाँ, तो सचिन कस्टमर्स को बहुत सही समझता है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बताता हूँ कि सचिन ने बोला कि इंश्योरेंस के क्लेम्स, हेल्थ इंश्योरेंस एज अ बिजनेस हम करते हैं अभी भी, ना भी करता है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है क्लेम्स का, राइट? आज कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है, आप, मैं, यहाँ पर लोग हेल्थ इंश्योरेंस है, सबको ये डर होता है कि यार
आज तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूँ, मैं पेमेंट तो दे रहा हूँ, मैं प्रीमियम पेमेंट दे रहा हूँ, मुझे आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब प्रॉब्लम आएगा स्मूथली तब ये सब हो लोग जाएगा ना। देंगे क्या हाँ, वही। पैसा? क्लेम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यस, और लोग देखते हैं क्लेम रेशो ये है वो है, फिर आप सुनते हो नेगेटिव चीजें तो बहुत सुनते हो कि Exactly. पैसा नहीं मिला, मैंने इतना डाला, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो सचिन ने बोला यार कि मुझे अलग चलाना है, और फ्रॉड भर के होता है, इसमें भी क्लेम्स में भर के फ्रॉड होता है। सचिन ने बोला कि फ्रॉड होने दो, दैट इज योर जॉब टू रिड्यूस फ्रॉड। ओके, आया हुआ हर क्लेम 100% अप्रूव करो। अच्छा जो क्लेम आया पहले अप्रूव अच्छा, करो। फ्रॉड कह रहे हो कि लोग भी लोग बहुत फ्रॉड fraud करते हैं, हाँ हाँ हाँ, हाँ। लोग फ्रॉड करते हैं। इंश्योरेंस ले लिया, नकली कुछ हॉस्पिटल दिखा के दिया। फोटो, नकली डॉक्टर, नकली ये बहुत, आप मतलब आप राजस्थान Seriously? के किस्से सुनोगे, वो हाँ हॉस्पिटल ही नहीं है, फोटो वोटो मैप्स पे सब, और हर इसको, और फिर लोगों ने ऑन द ग्राउंड टीम लगा रखी है, वो ऑन द ग्राउंड टीम भी पैसा खाती है। सो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट इजी टू रन हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस। सचिन ने बोला एवरीथिंग हैज टू बी अप्रूव्ड। अब जो टीम यहाँ बैठी है, दे हैव टू फिगर आउट कि हाउ द फ्रॉड परसेंटेज। बेसिकली फ्रॉड को कम करो, क्लेम को ना कम करो। हाँ, और ये माइंडसेट से मत जाओ कि हर आने वाला कस्टमर चोर है। आप 100% अप्रूव करो, आप बाद में देखो, आप देखोगे कि आज मैंने 100 रुपए का क्लेम अप्रूव किया, 20 रुपए तो फ्रॉड था, एंड कीप रिड्यूसिंग दैट 20 रुपीज। यस, उस पे काम करो। सो द वे ही थिंक्स, और कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया हाँ, आई ऐसे बेट नहीं टुडे विल सोचेगा। नॉट थिंक दैट। हाँ, ये बहुत अलग है एक्चुअली। हर बंदा दूसरे एंगल पे फोकस करेगा कि अपने क्लेम पे वर्क करो, क्लेम पे वर्क करो, क्लेम पे वर्क करो, जबकि वो कह रहे हैं and कि this is fraud- not because he has more money to spend. हाँ, समझ गया। This is because he think about a business differently. As COD came is all because of Sachin. So I don't think like I will put all my net worth. If I have to put it on one person, I'll put it on Sachin. Oh, He doesn't need it, हाँ, of course. and I'll not put that. But अगर if it So has much to be one confidence, person, so much confidence basically. ये पता है कि he will make success out of anything. Nice, great. अब ये स्टार्टअप्स की बात सर हो ही रही है, तो अभी हम एक दो टास्क करेंगे और फिर मैं कुछ स्टार्टअप को लेके आपसे क्वेश्चन जानना चाहता हूँ, बिकॉज यू हैव बीन इनटू इट ना। आपने शुरुआत भी स्टार्टअप से की और अभी भी आपका एक स्टार्टअप है, Right. सो यू हैव बीन इनटू इट। तो सबसे पहली बात, यू नीड टू पिच, अरे अब क्या maybe in a करवा very रहे हो casual यार? way, maybe in a very casual way, need not be very formal. Stable money to a 20-year-old guy. Right. How will you convince him to like get into stable money app Right. and look into FDs and all? टाइमर चलेगा, टाइमर भाई, टाइमर ऑन करो, स्टार्ट। आई थिंक एक 20-year-old को मैं ये बोलूँगा कि आई थिंक टू रियलाइज योर ट्रू पोटेंशियल you need to have a lot of independence, freedom. To achieve the dreams, you need to have a lot of independence and freedom. And the biggest independence and freedom is from your money problem. And that will be solved by doing right investments at the right time. And stable money will help you do those right investment, take those right financial decisions that will compound over a long period of time, where you are parallelly making money, but you are able to achieve your dreams because you are free from your independence from all your financial worries. And stable money will solve that problem for you. So it's very last minute thought, but I think I should do this exercise and we prepare it. 20 साल में तो अलग ही टशन होता है. It's very difficult to listen to people. मुझे लगता है वो कुछ ठोकर खाने के बाद, कुछ सीखने के बाद ही आता है. मजा है. आपने पिछले समय में कुछ लर्निंग्स ली होंगी ना, 20 से लेके अब तक. तो अगर मैं आपको वापस भेज दूं विद ऑल द लर्निंग्स यू हैव राइट नाउ, विल यू प्रेफर दैट, या फिर वो जो आपने जिंदगी में झटके खाए हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं, आप उसी के साथ आगे जाना चाहते हैं? एक्चुअली दैट वाज वन क्वेश्चन, पर आपने जो भी जवाब दिया मुझे उसका जवाब अभी मिल गया कि आप प्रेफर करोगे. But I still want to answer this. Maybe एक चीज मुझे I want to mention इसकी पिछले 15 साल करियर की बात करता हूँ. पिछले 15 सालों में जो मेरे साथ हुआ, if I have to go back and change anything, yes, I think the only thing I will change is I will do everything exactly the same, okay, without an iota of change. कोई इंटरप्शन नहीं करेंगे उसमें? कुछ नहीं. I will just do everything with less emotion. I'll just do everything with less stress. मैंने
हर चीज लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, और इन चीजों का बहुत stress बेसिकली आप आज की नॉलेज को लेके जाना नहीं चाहोगे, बट आज की मैच्योरिटी को लेके जाना चाहोगे। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कम से ट्रस्ट में मैं आज बोल रहा हूँ, बट मे बी सुबह किसी और चीज का स्ट्रेस था, घर जाऊंगा तो किसी और चीज का स्ट्रेस होगा, बट आई जस्ट वांट टू बी इन दैट प्लेस दैट कि चीजें अपने हिसाब से ही होती है. स्ट्रेस एंड इमोशन will cloud your decision making and will not help you. So I will just try and do it with less emotions. That does not mean there is no passion and achievement वाली चीजें नहीं, but just little less. Little more maturity basically. Little more maturity. मैं अक्सर यही चीज़ मैं अक्सर अपने जो स्टूडेंट्स, मतलब तो चलो एक्स स्टूडेंट्स हो गए, तो मैं उनको ऐसे सिखाता था, जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में गुजर रहे हो, कोई टफ डिसीजन लेना पड़ रहा है, एक चीज़ ज़रूर, एक एक्सरसाइज ज़रूर करो कि तुमने जो भी अब डिसीजन लिया है या जो भी सिचुएशन है, अपने आप को इमीडिएटली 5 years फॉरवर्ड ले जाओ और पीछे मुड़ के देखो कि अपने आप को तुम क्या करता हुआ देखना चाहते हो, या फिर उस समय कैसे बिहेव करता हुआ देखना चाहते हो, कि अपने आप को देखना चाहते हो कि बहुत स्ट्रेस्ड था मैं, या मैं कितना चिल था इतने टफ सिचुएशन में, राइट, या मैं अगर ये डिसीजन लेता तो क्या ही बढ़िया होता. जस्ट लुक लाइक फ्रॉम 5 years अहेड एंड यू विल गेट ब्रिलियंटली. तो मैं ये खुद बहुत करता हूँ. तो जब भी जैसे मैंने ये नया शुरू किया, जब जॉब छोड़ा, तो मेरे दोस्त, मतलब जो तो बहुत ही करीबी हैं, वो तो मुझे जानते हैं, तो दे अंडरस्टूड मी कि यार हमें पता तू करेगा, तूने ठीक किया. पर जो थोड़ी भी सेकंड लेयर ऑफ फ्रेंड्स होती है, तो तू पागल है, क्या पैकेज है तेरा, तो तुझे पता है तू क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, राइट. तो बट मैंने उनको कन्विंस नहीं किया, बट मुझे पता है कि जब मैं 5 साल बाद मुड़ के देख रहा हूँ ना, मुझे अपने आप पे बड़ा प्राउड आ रहा है यार, मेरे में इतना दम था कि मैंने कर दिया. तो मेरे को मुझे वो फीलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. अभी थोड़ा टफ आएगा, टाइम ऊपर नीचे होगा, बट आई एम रेडी टू बियर इट. मुझे उसी में मजा आ रहा है. मुझे आई थिंक एक डिसीजन फ्रेमवर्क बहुत लोगों ने बोला था, आई थिंक आई हैव रेड इट फ्रॉम नवल रविकांत आल्सो, कि डिसीजन फ्रेमवर्क इज रिग्रेट मिनिमाइजेशन, कि आप हर डिसीजन से रिग्रेट को मिनिमाइज करो, कि यार अरविंद 5 साल बाद ये रिग्रेट ना करे कि काश मैंने कर लिया होता. इज बेटर आज सोच लो देन नॉट डू. सो आपके रिग्रेट मिनिमाइज करो. आई थिंक दैट्स आल्सो वन ऑफ द पार्ट दैट सौरभ स्विगी में अच्छा कर रहे थे, वो छोड़ा, नावी में गए, नावी में अच्छा कर रहे थे, वो छोड़ा. मैं से कि यार 5-10 साल बाद आई डोंट वांट टू हैव दैट रिग्रेट कि एक टाइम था, मौका था, वो 3 इडियट वाला जो साइन था, अरे यार, कि लेटर हाथ में था, टैक्सी नीचे खड़ी थी, बस हिम्मत कर लेता तो शायद लाइफ कुछ और होती. आई थिंक दैट, अरे वो किलर है, वो किलर एक्चुअली. नाउ अब आप आज बैठे हो तो आप ये सोच सकते हो यार कितना एनरिच्ड मेरा एक्सपीरियंस रहा लाइफ का. राइट. अगर मैंने वो कदम लिए ना होते, हो सकता है शायद मैं पैसे ज़्यादा कमाता, कम कमाता, मुझे नहीं पता, बट मेरा एक्सपीरियंस इतना रिच ना होता. राइट. और वो समथिंग वर्थ रेलिशिंग होता है. राइट. मैं आपका करियर, मैंने जब आप आए तो मैंने पहले पूरा स्टडी किया, तो आई हैव सीन योर जर्नी, मतलब स्टार्टअप्स इन द अर्ली एज, देन गेटिंग इनटू बिग कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, स्विगी एंड ऑल, and handling different kind of positions at every place, working under different like kind of people everywhere, then building your own team, standing your own startup. मतलब मेरे लिए ना ये ऐसा है कि मुझे नहीं पता कितनी बैंड बजी होगी, बट मज़ा बहुत आया होगा. राइट. आज बैठे हो तो आज तुम सोचोगे अरे यार कुछ तो किया जिंदगी में, आए तो टाइम पास करके नहीं जा रहा कुछ भी. और मुझे ये लगता है कि आई हैव ऑलवेज डन बेटर बाय टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क, and hence I've said कि यार वैसे ही ग्रो किया, because in any setup I am not the smartest person. मेरे स्कूल में नहीं था, मेरे कॉलेज में नहीं था, मेरे ऑफिस में नहीं था, मेरे स्टार्टअप में नहीं हूँ, but I know कि यार how I have done much better than somebody else is by re-engineering that risk taking. और आप ये एक्सरसाइज करना, मे बी आप सोचो, मे बी आपकी ऑडियंस सोचेगी कि हमने ये तो देखा होगा कि हमारे स्कूल टाइम में, हमारे कॉलेज टाइम में जो लोग टॉपर्स थे वो आज कहाँ पर है, राइट. और जो उनका नाम था वर्सेस आप या कोई और लोग कहाँ पर है, you will see a vast difference. And some of these toppers you might not even see now. And हाँ, अब आप कंप्लीट करिए पहले. मैंने आप बताइए ना. मैं एक्चुअली ऐड करने लगा था एक्चुअली, क्योंकि मैं भी सिमिलर बैकग्राउंड से एवरेज है ना, तो मैं बहुत रिलेट करता हूँ चीज़ों से. ये ना दो मैंने एंगल से सोच के देखा, मुझे दोनों एंगल से सही लग रहा है. नंबर 1,
पहली बात तो एवरेज होना ना बहुत एक अच्छी चीज़ होती है। मैंने इस चैनल को जब लॉन्च भी किया था ना, मैंने ये बच्चों को ही बोला था, मैं कहा एवरेज होना बहुत अच्छी बात है। बिकॉज जब तुम अपनी लीग से बाहर का कोई काम करते हो ना, तुम्हें पता है उसकी खुशी क्या है, उसका मीनिंग क्या है। राइट। वहीं पे जो टॉपर है वो अपनी लीग से बाहर का सोचना ही मुश्किल है, क्योंकि ऑलमोस्ट उसके रीच में है, Yeah. वो इजीली कर पा रहा है उसको। राइट। तो उसको वो अचीवमेंट का फील लेने में ही बहुत टाइम लग जाता है, राइट। जबकि तुम्हारे लिए वो बहुत ईजी है अचीवमेंट फील लेना। एब्सोल्युटली। एक रीजन तो वो है कि आपको लगता है आप लीव के बाहर कुछ कर रहे हो, एंड व्हेन यू अचीव दैट यू फील दैट ग्रेटनेस। एक रीजन ये भी है कि अब कॉलेज में अच्छी जॉब लग गई और आपकी नहीं लगी, यू टेकिंग अ रिस्क, यार मैं छोड़ देता हूँ और स्टार्टअप करता हूँ, हाँ। या कुछ और करता हूँ, यस, वर्सेस दैट पर्सन डूइंग दैट। टॉपर विल ऑलवेज बी वेरी कैलकुलेटेड। ही विल से कि यार देखो अरविंद, मैं तो टॉपर हूँ, कुछ भी नहीं ले सकता यार, हर जगह नाम बनाया है, तो आई विल डू थिंग्स वेरी कैलकुलेटेडली, दिस एंड दैट, एंड जस्ट डूइंग इट आउट ऑफ द बॉक्स। एंड दैट्स वेयर एवरी डिसीजन दैट यू लाइक, आपने इंटीग्रेशन सिखाया है, सीखे हैं, अ स्मॉल चेंज विल चेंज द एरिया अंडर द कर्व। यस, एग्जैक्टली। और वो जितना जल्दी लो उतना आसान है। Yes. और जो स्टार्टिंग से टॉपर रहे हैं, they have always liked to be the toppers, so they don't want to go somewhere जहाँ पर they will be the last. थोड़ा रिस्क टेकिंग कम हो जाता है ना, ये बात है। और इसीलिए you will hardly see, because then आप हर जगह वो ऑप्टिमाइज कर करके एवरेज 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 बिलो एवरेज, then you एंड अप because आप जहाँ मतलब पर not फिर every time, but रहोगे most ही of time ऐसा होगा। वहाँ पर सारे टॉपर्स ही रहेंगे, तो आप वहाँ पर एवरेज हो, then all of that. So breaking that league is very difficult. That's the bigger problem. नाउ कमिंग बैक टू स्टार्टअप थिंग सर, बिकॉज मतलब जब मैं आपका वो पूरा पढ़ रहा था रिसर्च, आपने स्टार्टअप वाला एक्सपीरियंस तो अच्छा खासा लिया हुआ है। स्टार्टेड वहीं से, क्या शायद आपका पहला शुरुआत भी वैसे ही है, Right. है ना? एंड अभी ऑफ लेटली भी आपका एक स्टार्टअप ही है। Right. तो ये चीज़ें मैं पर्सनली बहुत जानना चाहता हूँ, नॉट बिकॉज आई वांट टू गेट इनटू स्टार्टअप्स, बट आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दैट क्वालिटीज एंड साइकी जो चाहिए होता है। Right. 3 qualities one should have to get into this startup journey. I think first is you should be having the willingness to put that extra effort, willingness to put that extra time, willingness to compromise your family time, things that you like. तो वो एक willingness होना चाहिए मेरे पास कि यार I am willing to take this I'm willing to take this thing जो otherwise I like, I appreciate. It's a comfort zone, getting out of your comfort zone, putting your own money. I think that is सबसे पहले तो यही है, सही बात है, हाँ, so that, I think that is very very मेन क्वालिटी। important. Second is मुझे लगता है कि you need to understand the problem statement जो आप solve कर रहे हो, and that need not be the first problem statement that you have taken. You will be surprised, जब हमने stable money शुरू किया था, my first idea was to build something on the SaaS side, HR tech. ओह, It's very different. मतलब वहाँ से यहाँ तक, right? And that happened because you are very open to understand the problem of customer. Because इस customer से लिए मैंने बात की, because हम सवाल भी ऐसे पूछते हैं कि मैं पूछूंगा कि अरविंद, मैं अगर FD करूंगा तो आप लोगे ना? तो आंसर इज यस। एंड इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम सेइंग कि अरविंद आप FD करते हो क्या? हाँ, कौन FD करता है? आप FDs क्यों नहीं करते? या लास्ट कब किया था? इज अ वेरी डिफरेंट वे टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जो बोलते हैं कि यार ये है प्रॉब्लम, बिकॉज मुझे है ये प्रॉब्लम, मेरे 4 दोस्तों को मैंने पूछा, सबने बोला ये प्रॉब्लम है, एंड हेंस दिस इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो है। तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही पकड़ना है, और उसके लिए यू हैव टू हैव अ ओपन माइंड। स्टिक ना करो बिना मतलब के कि यही करना है, यही करना है, बिकॉज मुझे तो पता है ये प्रॉब्लम है। सो विलिंगनेस होना चाहिए आपके पास, ओपन माइंड बेसिकली, ओपन माइंड होना चाहिए, एंड यू नीड टू हैव अ ग्रेट टीम। अब वो टीम आप और आपका को-फाउंडर है, वो टीम आप या आपके इनिशियल 2-3 लोग हैं, वॉट एवर इज दैट टीम विल डिफाइन हाउ लॉन्ग यू विल गो। तो मुझे लगता है ओपन माइंडनेस, विलिंगनेस एंड द राइट टीम, आई थिंक दिस इज द थ्री। भाई तुम राइट टीम हो, राइट टीम हो ना आपको पूछना पड़ रहा है। पक्का ना, राइट टीम हो, आवर फ्यूचर इज ब्राइट, देन ओके डन।
कॉमन मिस्टेक्स जो नॉर्मली स्टार्टअप में लोग करते हैं बिगनिंग बिल्कुल, आई थिंक या आपने की होंगी जब आपका पहला स्टार्टअप था? I think the mistake that we made is first is we looked very short term. हमने हर चीज़ बहुत शॉर्ट टर्म में सोची. एग्जाम्पल बताता हूँ कि इसके पहले का स्टार्टअप था, वी वर इनटू एग्रीटेक, प्रोक्योरिंग फ्रॉम फार्मर्स, डिलीवरिंग इट टू द रेस्टोरेंट. हमने टीम वैसे हायर की who will solve the problem at this point in time. यार मुझे ये पॉडकास्ट करना है, इसके लिए कैमरा लगाना और ये व्हाटएवर आर द टेक्निकल थिंग्स वैसे एक आदमी चाहिए. बट मैंने ये नहीं सोचा कि यार ये जब ये 10 गुना बड़ा होगा या यहाँ से कुछ अलग फॉर्मेट सोचना है, विल दैट पर्सन बी एबल टू थिंक ऑफ दैट. अभी से सोचना शुरू करो. So I'm just saying कि your company would scale, the problem statements would change. You need to have a right person, you need to have a right team who will be able to scale and think. और यहाँ पर ऐसा है कि हर आदमी वैसा नहीं होना चाहिए. There are certain tasks that has to be done the way it is done. But कुछ लोग होने चाहिए. हम अपने आप को ओवर एस्टिमेट भी काफी करते हैं, मेरे को लगता है बिगिनिंग में इन द स्टार्टअप्स कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो, ये मेरे को कॉमन होता होगा, मेरे को लगता है. I think और वो सब में होता है, and there is no way you can solve that. That शायद वही person driving will force भी है learn शायद. on his own. मेरे को लगता है स्टार्टिंग में ड्राइविंग फोर्स भी वही होती है कि मैं तो सब उखाड़ सब दूंगा. कर दूंगा, and I know the answer, I know how to do that. And you get in with that because you take a risk. Yes. You are leaving something behind, so you need to have that aggression. Once you enter, you become humble. हाँ. कि यार मुझे नहीं आती है चीज़ें. And then There are a lot of very things well that I didn't think. There are a lot of things मैंने जिनको देख के कॉपी किया है. yes. They have gone through multiple other problems. Right. उसके बाद असली जर्नी शुरू होती है फिर. So I think that's another point, that you have to be humble yes. when you do this. Get Be into humble, this thing. be open to doing that. But I think हमारे केस में first is building the right team, knowing the right problem. I think जो हमको करना चाहिए और जो हम नहीं कर रहे, it's all similar story. सिमिलर थिंग्स एग्जैक्टली. हाँ. तो वैसा I think that's what I think. और ये जो फंड रेजिंग होती है, ये सच में वैसी होती जैसे शार्क टैंक में दिखती है या कुछ और होती है? मतलब क्योंकि हमने तो कभी देखा नहीं रियल में होते हुए. तो fundraising is a full-time task in itself. Not in the beginning, but towards the later stages of the company. और जैसे शार्क टैंक में दिखता है वैसे तो नहीं होता है. You have to go through multiple iterations. okay. और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लोग शुरू करते हैं बिकॉज उनको फंड रेज करना है. तो वो डे वन से ये सोचते हैं कि फंडिंग कैसे उठाऊं, डेक कैसे बनाऊं, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, ऑल ऑफ दैट. That's not the right way to approach that problem. मुझे लगता है कि don't start because you want to fundraise. right. Start because you want to solve the problem. Solve the problem. Start because you want to solve the problem. Start because, like, I feel that every time I've started or every passing day I know something little more about me because you become very very self conscious. तुम खुद से बहुत बात करते हो जब आप कुछ खुद की कंपनी चलाते हो, because you might not have yes. everybody to talk to and not everybody will understand. So when you do that, right, you know a little more about yourself. और मुझे लगता है कि मेरा true potential I'll get to know when I'm doing a startup. So that's ये जो आपने बोला ना अपने आप को पूछो, मैंने पीछे बच्चों को ये चीज़ ऐसे बताई थी कि तुम्हारी जो इंटेलिजेंस है ना वो अक्सर चेक होती है कि तुम आंसर्स क्या देते हो, राइट. बट तुम्हारी जो विजडम है वो टेस्ट होती है उन क्वेश्चंस से जो तुम अपने आप को पूछते हो. brilliant. तो अब आपने जब कहा ना कि अपने आप को क्वेश्चंस पूछो, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा वर्क करता है. Right. ओ मैन, ओ कमिंग बैक टू अगेन दिस थिंग. मान लो मैंने आज को स्टार्टअप शुरू किया और मेरे को लगा कि यार चीज़ें ठीक जा रही हैं बट अब मुझे फंड रेज करना है. तो पहले 2-3 स्टेप्स में क्या लूँगा, मतलब हवा में ढूंढूं, क्या करूँ? अच्छा मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया. Maybe that's not the formula, but ask for people in your network who must have done the fundraise. ओके. कि अरविंद आपने फंडरेज किया है, आप मुझे किसी से कनेक्ट करा सकते हो क्या, राइट? सो आस्क इन योर नेटवर्क इफ एनीबडी कैन कनेक्ट यू टू द इन्वेस्टर्स इन दैट. सेकेंड इज reach out to some of these investors who have done companies that
और प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दैट यू आर सॉल्विंग. देयर आर कोई D2C ब्रांड खोल रहा है, यू नो देयर आर सर्टेन फंड्स विच फोकसेस एक्टिवली ऑन D2C और दिस और दैट, राइट? तो आप उस हिसाब से भी ढूंढो इन्वेस्टर्स एंड रीच आउट टू देम, अप्रोच देम, टॉक टू देम. दे विल हेल्प यू डू दैट. डोंट build a deck Okay. on day one और the day you decide नहीं मुझे अभी फंड रेज करना है, डोंट डू दैट. मुझे लगता है कि आप जाओ, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टर हो, मैं स्टार्टअप फाउंडर हूँ, मैं बोलूँगा कि अरविंद मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रहा था. वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा ऐसा है कि यार फिक्स डिपॉजिट है, ये है वो है, एंड हमने देखा कि इनिशियल ट्रैक्शन है, लोगों में प्रॉब्लम्स है ये सब करने की. आपको क्या लगता है? I will do more such conversations and get the feedback. Because जब मैं बोलूँगा कि मैं ये कर रहा हूँ और ये फंडरेज है, you will be like कि यार सौरभ मैं अब इसने तो डिसाइड कर लिया इसको क्या करना है. तो आंसर इज यस और नो. There is no conversation. यस, और उस पर कुछ आप उनको सोचने पे मजबूर ना करके एक कैलकुलेटिव आंसर देने पे करो कि इतना पैसा उतना पैसा नहीं. Exactly. Yes, no पे जा रहे हो. You should make it subjective. You should make it saying कि अरविंद what do you think? He'll give inputs. Some of those inputs will be very good. Use that. Like my first 3 pitches went off. Okay. Right? Despite coming from Navi, despite leading Yes. Navi Mutual Fund. पहले तीनों में बार लोगों ने बोला कि नहीं. But लोगों ने बोला कि यार सौरभ ऐसा क्यों नहीं देखते? Like हमको FDs we wanted to start has come from the first meeting that we had with the investor. बोला कि यार सौरभ ये नई प्रोडक्ट फर्स्ट प्रोडक्ट चलेगा. डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है. कुछ सिंपल सोचो. आपने ये कंपनी देखी है जर्मनी में, ये हाँ, ओपन टू फीडबैक, हैव कॉन्वर्जेशंस. आंसर इज नॉट यस और नो. आई टुक दैट, आई इनकॉर्पोरेटेड इन द नेक्स्ट पेज, इट बिकेम स्लाइटली बेटर. आई टुक वन मोर इनपुट, इनकॉर्पोरेटेड इन थर्ड पेज, इट बिकेम स्लाइटली Getting बेटर. better and better, yeah. सो मुझे लगता है कि डोंट गो सेइंग कि मैं फंडरेज कर रहा हूँ, ये पैसा चाहिए, ये मेरा आइडिया है. डोंट डू दैट. Got it. Nice. सर आप आते हैं हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट पे जिसे हम कहते हैं ऊट्स मोमेंट. So this is like that moment in your life. हाँ. जिसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो गई इन अ सेंस. आप एज अ पर्सन चेंज हो गए, आपने कुछ करना शुरू कर दिया जो आप पहले करते ही नहीं थे. आपकी लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट, राइट? मतलब उससे पहले आप कुछ और ही थे और उसके बाद आपका एक बहुत इम्प्रूव्ड वर्जन सामने आना शुरू हो गया. ऐसा मोमेंट, क्योंकि ऐसी चीज़ें बुक में तो सिखा नहीं सकते आपको लिख के कि ऐसा करो तो आप ऐसे हो जाओगे. कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा आपका, कुछ हुआ होगा ऐसा कुछ किस्सा. सो आई थिंक ये मैंने 2-3 बार बोला है, बट दिस इज इन माई 10th स्टैंडर्ड. ओके. Where one of my teacher, and I was one in many, second, third, last bencher, always average student. मेरी टीचर ने मुझे एक दिन बुलाया और बोला कि देख भाई, you will have to work hard. तेरा फैमिली का सिचुएशन ये है, you are not financially sound. तुझे समझता नहीं है, राइट? तो अभी भी यही सोचता है कि ब्रेक में 2.5 रुपये का समोसा खाना है, 1 रुपये का लड्डू खाना है. यू आर नॉट थिंकिंग. और फैमिली का लाइफ तभी चेंज होगा जब तू कुछ बनेगा. देयर इज नथिंग एल्स. देयर इज नोबडी इन द फैमिली, देयर इज नोबडी हु विल ड्राइव दिस. तो तुझे करना है. एंड उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आपके कुछ मार्क्स कम आए थे या आपने कोई हरकत कर दी थी ऐसी? नहीं, मैंने कुछ हरकत नहीं की थी. मैं बहुत एवरेज था, मैं बहुत कैजुअल था. जैसे बस बात शुरू हो गई. एवरेज था. शी हैज स्टार्टेड शोइंग सम इंटरेस्ट इन माय स्टडीज कि यार सौरभ तू कर, अच्छा कर सकता है, बेसिकली कर सकता है तू, पोटेंशियल है, एंड नोज पेरेंट्स को जाने और ऐसा. तो उन्होंने बोला कि यार देख भाई ये है और ये मौका है करने का. एंड दैट 6-9 months, I don't know what happened. अब वो डे टू डे मैंने क्या किया वो याद नहीं आता है. मोमेंट्स ऐसे कुछ मोमेंट्स याद आते हैं, बट आई रिमेंबर आई वर्कड सो हार्ड, राइट? आइडिया वाज बिकॉज घर छोटा था, रात भर पढ़ो, पूरा रात भर, राइट? पेरेंट्स हॉल में सोते थे, बेडरूम था, वहीं पर स्टडी, एक ही टेबल था. तो रात भर पढ़ो, सुबह 6-7 बजे कोचिंग क्लास जाओ, स्कूल जाओ, वो करके कम बैक, स्लीप जब तक घर की बाकी चीज़ें चल रही है, देन स्टडी अगेन, राइट? एंड आई वर्कड सो हार्ड एंड आई केम थर्ड इन द स्टेट बोर्ड.
Nobody expected. Straight away. Nobody expected. My school teacher said कि जब स्कूल का आया कि स्कूल में ये बंदे this guy came as a topper और ये तुम्हारे स्कूल का said कि ये कौन है? Because there was so infamous basically. Not infamous also. पढ़ाई के लिए invisible basically, right? तो and that day I realized, और तब तक लाइफ में कभी इंपॉर्टेंस मिला ही नहीं था. जब इंपॉर्टेंस मिला then I realized कि यार हार्ड वर्क इज माय फॉर्मूला. अब मैच्योरिटी आ रही, समझ रहा कि नॉट एवरीथिंग इज हार्ड वर्क, बट देन आफ्टर दैट व्हेनेवर देयर वाज अ प्रॉब्लम आई वर्कड हार्ड. Whenever there was a problem, I worked hard, and that was a defining. That was one of, or maybe the top in the list of defining. ऐसा क्या था कि उस टीचर के उस दिन के वो शब्द आपको, क्योंकि एक्चुअली मतलब मैं टॉपिक से ज़्यादा डाइवर्ट होना चाहता नहीं, बट बीइंग अ टीचर ही मेरे ना बहुत करीब है चीज़ें. Right. मेरी लाइफ भी ऐसे ही चेंज हुई थी. एक टीचर ने कुछ तो मतलब बहुत मेरी तो बेइज्जती की थी बहुत ज़्यादा. Right. तो वो डिफरेंट सिनेरियो. बट ऐसा क्या था कि उस टीचर के वो शब्द उस दिन आपको टच कर गए कि यार सीरियसली यार मैं कुछ कर नहीं रहा. मुझे ये लगा कि मैं जो डे टू डे घर में देखता हूँ और सब करता हूँ, वो मुझे मैंने रियलाइज नहीं किया कि इट इज सीरियस. दिस इज व्हाट इट मीन्स. नॉट हैविंग मनी, लाइफ हैज टू बी बेटर. ये सब मैडम ने जब बोला, तब उनका नाम भी अस्वलिकर मैडम था. सो व्हेन शी टोल्ड मी दिस is when I went home and then I started seeing that with that perspective. With that perspective. कि ये है. और फिर छोटी चीजें होती है राइट, कि फिर आपने थोड़ी मेहनत की, पेरेंट्स वर हैप्पी, अरे यार ये सडनली थोड़ी मेहनत करने लगा है, तारीफ हुई. थोड़े से कभी अच्छे मार्क्स आए, सेट अरे रिजल्ट अच्छा है. सो देन इट केप्ट बिल्डिंग अप. कभी कभी तो रात भर में जगता था और कुछ पढ़ाई नहीं होती थी मेरी, बट स्टिल रात भर जगह, उसका क्रेडिट मिलता था नेक्स्ट डे. So I'm just saying some of those things kept happening, but I realized कि यार मैं स्मार्ट नहीं हूँ, बट मैं हार्ड वर्किंग हूँ. तो I think hard work could help you significantly is what I've learned. लेकिन मेरा अगला सवाल जो था उसका जवाब मुझे आपकी इसी में मिल गया. मेरा अगला सवाल था कि जब वो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन हुआ, तो व्हाट वाज द इमीडिएट चेंज इन यू, जो आपने ऑब्जर्व किया कि मैं ये मेरे में चेंज हो गया. तो मुझे यह जवाब मिल गया कि यू स्टार्टेड सिटिंग फॉर लाइक स्टडिंग, मतलब जो भी आपका काम था आप बैठना शुरू हो गए कि मेरे को करना है. तो और मुझे आई हैव स्टार्टेड टेकिंग दोस क्यूज, सेइंग कि ये किया, मॉम इज थिंकिंग डिफरेंटली, डैड इज थिंकिंग डिफरेंटली, घर का माहौल पीस हो गया कि अच्छा हो रहा है, पढ़ाई कर रहा है, नहीं लड़ते, बाद में बात करते, ये करते. हाँ, इट वाज लाइक एडिंग टू मच ऑफ वैल्यू बेसिकली. राइट. ओह नाइस. तो सर अब हमारा सेकंड लास्ट सेक्शन आ चुका है. आपको 10 सेकंड मिलेंगे, उसके ऊपर टाइम नहीं मिलेगा. ओके. तो अगर आप उससे आगे गए तो बजर बच जाएगा. अच्छा. खोने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है. बट चलो हम आपको तारीफें करेंगे कि आपने अच्छे जवाब दे दिए, दुआएं देंगे. वो ऐसे हैम्पर नहीं है. नहीं वो नहीं है, उसके लिए हमें फंड रेज करना पड़ेगा अभी. सो ओके, एक चीज़ हम सबसे पूछते हैं क्योंकि मेरी अपनी जानने की क्यूरियोसिटी रहती है, अर्ली राइजर और लेट राइजर? लेट राइजर. लेट राइजर. तो बेसिकली आप रात को काम करना ज़्यादा पसंद करते हो, लेट सोना एंड काम करना. ओके. एफडी, सिप और गोल्ड, जस्ट वन. सिप. इन टुडेस टाइम, सिप. एट दिस एज. At my age, at my personal level, okay, हाँ. If I get 100 rupees, I'll put more in SIP. Okay. But for a 20-year-old with a good job in hand, first FD, then SIP, then gold. Financial advice you give to others, but at times you end up breaking it yourself. Don't run into FOMOs, but sometimes looking at some other people, I keep doing those investments. So that's what. सबसे बड़ा एक बड़ा स्पेंड जो आपको बहुत रिग्रेट हुआ बाद में? I have उस टाइम पे बहुत बड़ा स्पेंड था. आई हैव टेकन अ नोकिया N21, ऐसा कोई तो फोन था बड़ा सा. इट वाज अ 19,000 या 20,000 का फोन था उस टाइम पे, जब बिल्कुल हालत खराब थी. उस टाइम पे आई हैव टेकन दैट फोन एंड आई रिग्रेट इट सो मच. किस में लगा दिया पैसा इतना? कि किस में, एक तो पैसा लग गया इतना, घर की हालत ऐसी है, और वो फोन इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज. और कोई वैल्यू खास ऐड नहीं हो रही. रिपेयर किया, इज वेरी पेनफुल. अ गैजेट यू कांट लिव विदाउट? माय फोन. फोन बड़ा कॉमन आंसर है यार आजकल की जिंदगी. फोन के बिना
ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गई है. Right. A financial decision you took for your company that everybody opposed in the beginning, but later on it proved out to be brilliant. Doing a financial decision for the company, financial right? decision. Doing my Series A fundraise at a lower valuation. Okay. And eventually it proved out to be good because जिन्होंने भी higher valuation पे round किया, it was very difficult to get a better valuation than that, and so they couldn't raise. तो आपके लिए अगला राउंड इजी हो गया Easy था. ये काफी स्मार्ट. No. I no, think समझ in hindsight, it turned out to be good. But that financial decision we took कि नहीं, survival is important. Have cash in bank. यस. बड़ा तो बना देंगे. हाँ, कि एक बार वो है, सर्वाइवल है, लॉन्गर रनवे है, फिगर आउट कर लोगे. वैल्यूएशन डम्बेस्ट वायरल मनी टिप जो आपने कभी ऑनलाइन देखा है, रील में या कहीं पे भी. कि रिटायर बाय 40, रिटायर बाय 50. शिट. बिकॉज मुझे लगता है कि एवरीथिंग शुड बी ड्रिवन बाय पर्पस. आपको सिर्फ 40 या 50 में रिटायर करना है, ये क्या गोल हुआ? यस. सो ये करो तो आप रिटायर हो जाओगे 40 में 50 में. अरे भाई करोगे क्या? पर्पस भी तो चाहिए ना. यू हैव यू सीन दैट a lot of politicians who leave bigger positions, as soon as they leave the bigger position, their health deteriorates significantly. एग्जैक्टली. ये बहुत कॉमन देखा गया है. Purpose, that is very important. और अगर पर्पस आपको एंड कुछ- परहैप्स बीइंग वैल्यूड आल्सो ना. हाँ, पर्पस बीइंग वैल्यूड वही है. मतलब आई थिंक व्हाटएवर इज द डेफिनेशन. बट मैं सब छोड़ दूंगा और मैं रिटायर हो जाऊंगा. भाई तू किस चीज के लिए रिटायर होगा? इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो लोग बस ये बोलते हैं और लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं. आई डोंट लाइक. एस्पायरिंग फॉर अर्ली रिटायर. राइट. ये फोन को देखे बिना बताना है. लास्ट गूगल्ड स्टेटमेंट और वट एवर यू सर्च्ड. Last, I searched address for this place. मुझे पता था यही होने वाला है. I searched उसके पहले MPC मीटिंग, ये जो RBI का रेपो रेट कट वाला मीटिंग होता है, वो कब होने वाला है. अच्छा, आपको उसका पिछला भी पता है. अरे नाइस. बिकॉज सुबह ही किया था मैंने. ये these are the last two. Oh, nice. One statement you would say on national TV, maybe financial or maybe not financial, to all Indians watching. Like, need not be financial, of course. Right. See, our goal is by 2030, we want at least 20-25 crore Indians to have an emergency fund. So I want every Indian, you are from different strata, you are from different income, build your emergency fund. That emergency fund could be 5 lakh, 10 lakh, 15 lakh, 20 lakh. There will be, and you might never use that emergency fund, but just having your emergency fund will give you so much peace of mind. I think that's what advice I give. Even मतलब मेरी ये सोच बड़ी बदली है अभी. मेरा अपना जो है, I have put quite a lot of money in mutual fund. राधा मेरा मेजर इसमें है. एंड सर्टनली हम सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड तो ब्रेक कर सकते हैं, जब जरूरत पड़ी निकाल लेंगे. बट एक तो आप निकालते नहीं हो, आपको होता है कि यार ये तो लॉन्ग टर्म के लिए रखा है. दूसरा, अब एक नई चीज़ आ गई है, पता नहीं अच्छा कहूँ बुरा कहूँ, कि आपको म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन मिल जाता है. Right. तो वो लोन आप जैसे ही लेते हो, म्यूचुअल फंड हो गए ब्लॉक. Right. अब इसको निकलवा भी नहीं पा रहे, Right. और इस लोन को रिटर्न भी करना है. Right. मेरे को खुद लगता है मैंने ये बहुत बड़ी गलती की है. आपको जब भी पैसों की जरूरत हो, आप गारंटी नहीं ले सकते कि वो म्यूचुअल फंड का पैसा पॉजिटिव होगा या यस. नेगेटिव होगा. आप निकाल, मतलब आपको दुख होगा यार, नेगेटिव चल रहा है, निकालूं क्या, मैं क्या निकालूं करूं. Right. ये मेरे लिए बहुत लर्निंग है. आई विल सर्टेनली गो फॉर सम एफडी एटलीस्ट आज से ही. इतना लाइफ में देखने के बाद सर्टेनली आप जब अपने आप को देखते हो तो आपको अपने बारे में कुछ रियलाइज होता होगा कि यार मेरी ये एक दो चीज़ें थी जिसे मैं अपनी ग्रोथ या सक्सेस एट्रीब्यूट कर सकता हूँ. Right. वो एक दो चीज़ें क्या है? इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग ये सुने, और अगर उनको लगता है कि वो इसको सीख सकते तो अपने आप में इंकलकेट करें, क्योंकि हमने वो देख ले कि इससे फायदा होता है. Right. तो दे मे ट्राई. Right. First is I'm very very close to my parents. ओके. My wife.
My wife, I knew her for last 22, 23 years. We were childhood love, got married very early. और मुझे लगता है कि और पेरेंट्स से क्लोज होने की वजह से देयर वाज अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन आई हैड नो क्लू व्हाट टू डू इन लाइफ. आई हैव गॉन बैक टू देम एंड बिकॉज दे नो मी दे हैव गिवन मी बेटर एडवाइस. जैसे लोग पर्सनल फाइनेंस की एडवाइस पूछते हैं सामने वाले को, भले ही सामने वाले को आपके बारे में कुछ नहीं पता है. आई थिंक दैट्स अ सुपर पावर दैट आई हैव, दैट एनीथिंग दैट गोज रॉन्ग, राइट, आई गो बैक एंड दे गिव यू समथिंग साइकोलॉजिकली. मुझे ठीक लगता है कि यार ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है. एंड मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूस लाइक रेगुलरली आई तो स्टे विथ माई पेरेंट्स, बट talking to parents, sharing things, talking to wife, talking to your key friends. मेरे लाइफ में वो 7-8 लोग हैं जो मुझे पता है जिनके साथ मैं सब शेयर करता हूँ, और वो लोग मुझे ओपनली बोलते हैं कि यार सौरभ, हाँ ये सही है, गलत है एंड एवरीथिंग, और तू जिस हिसाब से अभी तेरे टीम वाले से बात कर रहा था ये बट मम्मी तुझे पता क्या है, बट नहीं. एंड देन आई गो बैक एंड आई थिंक अबाउट इट. शी ऑल्सो नोज आई थिंक अबाउट इट एंड आई डू थिंग्स अ लिटिल डिफरेंटली. So I think that is one thing, that constantly talking to your loved ones, people that who genuinely care about you, I think is having such people around you and you talking to them is very, very important. So that is one thing that has changed the way, and that will keep changing the way things work. And second is I have learned to engineer taking some risks. Leaving Geneva, coming to India and starting my own venture was a risk. Closing my venture rather than taking a better job in Pune, I was in Bombay, getting a better job in Pune which is close to my house, than going to Bangalore for Swiggy, where my family, everybody was in Bombay, leaving my 1-year-old kid in Bombay, was a big risk that has paid off. At my peak time in Swiggy, leaving Swiggy to join Sachin Bansal, where I've heard a lot of things saying कि so it's difficult to work with Sachin. तुम्हें लाइफ में अभी करियर में अपने ये करना है क्या? I did that. At peak of my Navi, leaving that. So I'm just saying that मुझे लगता है कि I have that potential that I can keep taking risk at a time जहाँ पे लोग comfort zone में आ जाते हैं, and more often than not it has paid off. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला स्टार्टअप किया, it has failed. So आप सिर्फ उस चीज को देखो तो आपको लगेगा कि it was a bad choice. Yes. But my Sachin Bansal interview I cracked because they had only 3 criteria. Somebody who must have done a chief of staff role in the past. I did that in Swiggy. Somebody should be from a good college, as from IIT Bombay. Somebody should be ex-founder. Oh, so that paid off actually. That paid off. So I went to Swiggy. Swiggy अभी IPO गया, थोड़ा बहुत पैसा मेरा बना. All of that happened because I did my startup and they acqui-hired us. So बहुत बार वो I think Steve Jobs says, right? Yes, you can exactly, connect it हाँ. backwards. Always मेरा बहुत strong belief है इसमें. तो मैं वो करता हूँ काफी कि I keep taking risks जहाँ पर मुझे लगता है कि an average person might not take a risk. So these two things have always paid me off in some shape and form. But trust me, having somebody that you can talk to is Bigger thing. magical. तो मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब दिस इज वन ऑफ द टॉक्स जो मेरा दिल नहीं कर रहा पर बंद करने को टाइम कॉन्स्टेंट्स आ गए हैं क्योंकि मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ बहुत चीज़ों में. मेरे को एक्चुअल में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत चीज़ों पे मैं खुद को विजुअलाइज कर रहा हूँ. एंड No, I also enjoyed this conversation. This is more like talking to a friend कि यार कैसा है, क्या है, not thinking कि ये सब कैमरे पे जाएगा, एडिट कैसा दिखेगा. No, I loved it. And especially when you were talking about friends and parents वाला section, I could see that you were trying to stop your emotions as well. Right. वो मेरे लिए बहुत एक्चुअली मेरे लिए बहुत हार्ट टचिंग मोमेंट था कि बंदा फील कर रहा है उस चीज़ को, सिर्फ बोल नहीं रहा है. Right. क्योंकि उसको अपना इमोशनल कंट्रोल करना पड़ रहा है कि आई बिकॉज इट्स नॉट अ प्लेस परहैप्स जहाँ मैं बर्स्ट करूँ. Right. बट वो आप जब कह रहे हो आपके शब्दों में वो फील आ रहा था पूरा Right. कि I'll tell एक्चुअली you इट one thing. मैटर्स अ लॉट. Every time I have done investor meetings, and I must have done some 40-50 investor meetings. कुछ सक्सेसफुल थे, बहुत सारे अनसक्सेसफुल थे.
but I enter in every investor meeting with such a high confidence because every time I have that meeting, parents at home are doing puja. Yes. ये है. और वो अब उसका इम्पैक्ट है नहीं, आई डोंट केयर, But वो आई अंदर है. जस्ट फील कि Oh, man. यार कोई कुछ कर रहा है, somebody cares for me, और ये अच्छा ही होना है, और कहीं गलत भी लग रहा है ना तो मुझे लग रहा है इसका आउटकम अच्छा है. कहीं ना कहीं आएगा बाद में. तो वो आई थिंक somebody doing that for you and all of that, I think it और helps. स्पेशली मेरे को लगता है कि फिर माएँ खासकर ये चीज़ माओ से बहुत रिलेटेबल होती है. Yeah, yeah, मतलब माँ बोल देगी कि यार तू जा, हो जाएगा. yeah, वो उनका कॉन्फिडेंस है. right, एंड वो कॉन्फिडेंस आप में ट्रैवल करता है यार. सीरियसली मम्मी ने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं, Right. करेंगे. right. No, and I think wives also. हाँ, exactly. People who can understand you, जहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है यार आज ऑफिस में लेट हो रहा है, ये होगा, वो होगा, ये चल रहा है, वो चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है. आप घर जाओगे, somebody who can understand you, I think is a बहुत बड़ी great thing. बात है. जहाँ पर आपको हर चीज, अरे सॉरी this हाँ, वो that नहीं हो multiple रहा. things you don't have to do. शी अंडरस्टैंड कि आप ये काम करके आया है, इसको यहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलना बहुत जरूरी है. Right, एंड शी इज लाइक रेडी टू क्रिएट इट फॉर यू. right. वो बहुत एक रोल प्ले करता है आपकी हैप्पी लाइफ Yeah, में. yeah. तो वो है. I think जब sorry this last point I'll mention, but अरे please. my wife was at peak of her career in Barclays. I said कि यार माधवी जिनीवा जाना है. We have got this appointment. I said okay. और बहुत सारे टाइम करियर में वो बोलते हैं ना कि somebody has to balance, right? कि she knows I'm very aspirational. So I said I'll balance. ठीक है, I'll manage home. I'll keep doing job, but my job will not be stressful. She's still doing a job, but said कि यार चलो वो balance करते हैं. And that's why it's happening now. Like आपकी भी शादी जल्दी हुई. Yes. कि I think the biggest benefit of getting married early, whether it's love marriage, arranged marriage, is that you get to spend time with each other, जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ डिसीजन लेते हो, Yes. एक साथ दूसरे grow के कर रहे लिए होते हो. डिसीजन लेते हो, versus somebody getting married very late where wife has like the girl has built her career massively, a boy has built his career वहाँ पे massively, stakes और बड़े अजीब हो जाते तो हैं. वहाँ पर कौन कैसे एडजस्ट करेगा? It becomes very difficult. Nothing is right, nothing is हाँ, wrong. of course, of but I'm course. just saying for me it has worked. It worked. Oh man. But It thank has you worked so for much, me Arvind. as well. Very fun conversations, and I know you have just started this. All the very best, and you Thank do you very amazingly much, well. I've seen the promo, and मैंने आज तक मेरा कोई भी पॉडकास्ट नहीं देखा है, but this I will see it with my family. थैंक यू वेरी मच. इट वाज रियली मतलब मेरे लिए बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस एक्चुअली था. ये नहीं मैं सिर्फ कैमरे के लिए बोल रहा हूँ कि यार पता लग गया, सच में बहुत चीज़ें पता लगी. एंड द वे यू वर टॉकिंग सो इमर्सिव इट वाज, मतलब यू वर टेलिंग फ्रॉम द हार्ट. एंड बहुत नेचुरल था. बहुत कम लोग नेचुरल बात कर पाते हैं, Right. क्योंकि वो हमें पता होता है कि ये बंदा अगर बोलने के लिए बोल रहा है, पर चलो ठीक है मैं इसको क्या इंटरफेयर करूँ. पर मेरा दिल ही नहीं करता कि आपको रोकूं. Right. प्लीज और बताइए ऐसा लग रहा था. No, I also enjoyed it. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी Thank you मच. so much. Thank you everyone. सो आई हैव टू से व्हाट अ जेंटलमैन. अगर इन्होंने कुछ किया है तो सर्टनली ही सॉल्विंग अ बिग प्रॉब्लम. मैं खुद एफडी के बारे में जो जानता था, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आज करेक्ट हुई मेरी. एंड आफ्टर दैट आई रियलाइज्ड दैट ये जो कर रहे हैं उसके पीछे एक बड़ी वैल्यू है. आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप स्टेबल मनी ऐप को डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए एंड उसको एक्सप्लोर करिए, रिसर्च करिए अराउंड एफडीज, and then make a wiser decision with your investments. And I am myself going to do it right now.